हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो आपके आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था। ठीक है, जो डेट थी आपकी 28 मार्च 2019। ठीक है, तो इसके जो इतने भी क्वेश्चंस आए हुए थे 60 क्वेश्चंस। ठीक है, ये कौन सी शिफ्ट थी आपके सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, और बेस्ट अप्रोच के साथ में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो करते हैं। आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है। ठीक है, तो करते हैं। देखो, तो इसी सीरीज में देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किस समझौते पत्र पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर। ठीक, किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, जो अछूतों को एक नए अधिकार कि अधिकार देता था। ठीक है, तो वो कौन सा था? वो आपका था, अगर याद हो आपको, तो वो था आपका पूना समझौता। कौन सा? पूना समझौता। ये कब हुआ था? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हुआ था 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो ये हुआ था आपका यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल के अंदर, जो कि कहाँ पे है? आपकी पुणे के अंदर। ठीक, यरवदा जेल के अंदर, जो कि पुणे के अंदर है। ठीक है, पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। तो वहीं पे ये गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में कि ये समझौता साइन किया गया था। इसी को हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? कि पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट, जो कि आपको हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अगर बात की जाए इसमें लखनऊ की, ठीक है, तो इसमें तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड। इसी में अगर लिखा हुआ है लखनऊ समझौता, देखो तो लखनऊ जो समझौता हुआ था ना, तो लखनऊ समझौता आपका ये आपके देखो, लखनऊ समझौता हुआ था, वो ये हुआ था दिसंबर 1916 में। कब हुआ था? ठीक है, दिसंबर 1916 में। ठीक है, दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, और ये आपका जो लिखा हुआ गांधी इरविन समझौता, देखो तो गांधी जो इरविन जो समझौता हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, एंड सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है आपका दिल्ली समझौता। तो दिल्ली समझौता हुआ था आपका 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, 8 अप्रैल 1950। 8 अप्रैल 1950। ठीक है, देखो तो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन लिखा होता है फॉलोइंग आर दी क्राइटेरिया। ठीक है, फॉलोइंग आर दी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग आ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, किसको सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग करते हुए आपको एक मार्केटिंग ऑफिसर का उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाई अ कंपनी। ठीक है, तो उसकी कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं जिससे हम कि देखेंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी आ ग्रेजुएट विद आ, कैसा ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी? ग्रेजुएट हो। पहली कंडीशन क्या? ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, एंड ही सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% ऑफ मार्क्स। ठीक है, कम से कम वो 40% मार्क्स सिक्योर कर रखा हो किसमें? रिटन टेस्ट में। और नॉट बी लेस, ठीक है, लेस देन 24 ईयर्स, 24 साल से कम ना हो और 29 साल से ज़्यादा बड़ा, कि ज़्यादा ना हो। ठीक है, एज ऑन 10 दिसंबर 1996 के अनुसार। ठीक है, एंड आपकी अगली कंडीशन है वर्क एक्सपीरियंस। उसके पास वर्क एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट, ठीक है, 2 ईयर्स, कम से कम 2 साल का उसके पास मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में उसके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। इन केस ऑफ कैंडिडेट सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सी आपका कि फोर्थ है, बट हैज डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, है डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट हिज और हर केस। ठीक है, टू बी रिफर्ड, उसको रिफर कर दिया जाएगा किसमें? जनरल मैनेजर मार्केटिंग के रूप में। ठीक है, और इन केस कैंडिडेट सेटिस्फाइज ऑल दी क्राइटेरिया। ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड, तीसरे में कौन था आपका कि कि ये नॉट बी लेस, कि 24 से छोटा नहीं होना चाहिए और 29 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या है? बट हैज वर्क एज मार्केटिंग ऑफिसर एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का उसके बाद एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हो इज टू रिफर्ड, तो उसको रिफर किया जाता है कैसे? डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, डायरेक्टर और किस मार्केटिंग क्षेत्र में? तो अरुण, देखो अब मेन क्वेश्चन आया, ये थी यहाँ तक आपकी कंडीशन। अब क्वेश्चन आया हुआ है कि अरुण है सिक्योर्ड 60% मार्क्स। तो अरुण ने क्या
60% मार्क्स सिक्योर कर रखा है। देखो तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे कैसी मतलब 50% मार्क होना चाहिए, तो 60% है, ठीक है। तो बिल्कुल चलो यहाँ पे ये तो कंडीशन पास हो गया, ठीक है। 40% मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे कितने दो रिस्पेक्टिवली मतलब लगातार 2 डिग्री में मतलब स्नातक है वो कितना 60%। देखो ये तो यहाँ पे मतलब कि 50% के ऊपर है, ठीक है। तो ये तो पास हो गया यहाँ से। 40% मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है, इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। वो भी कैसा जो रिटन टेस्ट था, तो रिटन टेस्ट में 40% होना चाहिए, इसके ऊपर कैसे इसके ऊपर मतलब कि 40% है, ठीक है। तो चलो मतलब बॉर्डर लाइन भी है, तो लेकिन ठीक है पास हो गया। हिज डेट बर्थ इज 17 अप्रैल 1963, तो 1963 है, ठीक है। तो अभी देखो प्रेजेंट टाइम में देखो अगर 1996 के अनुसार देखोगे तो देखो ये कितना हो गया, देखो 7 साल ये एंड 7 साल ये तो हो गया 70 एंड 20, और उसके बाद में फिर भी 26 साल बचे, 26 मिला के ये 33 साल का बन रहा है, ठीक है। तो 33 साल का है, तो हमको चाहिए कितना करना, हमको कम से कम मतलब कि 24 और 29 के बीच में चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 29। देखो ये तो यहाँ से देखो फेल हो गया, फिर देखो यहाँ से फिर एज इसकी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एंड वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एज ए मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के इसमें हमको चाहिए था, ठीक है, लेकिन 2 ईयर्स के इसके पास है, बट इसके पास एज इसकी बहुत ज़्यादा है हो रखी है ना, ठीक है एज। तो देखो क्या करोगा, देखो इसके देखो ऑप्शन दिए हुए हैं। द कैंडिडेट जो कैंडिडेट है कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये कैंडिडेट एज टू रिफर्ड टू जनरल मैनेजर मार्केटिंग, ठीक है। अब नहीं इसको रिफर नहीं किया, तो कैंडिडेट हैज़ टू बी रिफर्ड टू द डायरेक्टर मार्केटिंग, या द कैंडिडेट हैज़ टू अपॉइंटेड, ठीक है। तो इसमें बेस्ट होगा आपका आंसर ए नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैंडिडेट को रिफर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 33 साल का निकल आया ना, ठीक है। कैसा वो 33 साल का निकल आया, ठीक, इसीलिए वो मतलब कि रिफ़र नहीं किया जा सकता है, ठीक है, रिफ़र नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसे वो 33 वर्ष का नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका दो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। वो सेकंड नंबर क्वेश्चन तो देखो क्या मतलब कि इसको उम्मीदवार को का चयन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी एज क्या है, मतलब 1963 है, ठीक है। 1963 निकल आई, और यहाँ पे एज क्या है इसकी दी हुई थी 1996, ठीक है, कि 1996 10 दिसंबर 1996 तक ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखो तो इसकी एज कितनी, अरुण की एज निकल के आ रही है 33 वर्ष, ठीक है। अगर 33 वर्ष आ रही निकल के, और यहाँ पे कितनी कैटेगरी दी रखी 24 से बस 29 के आसपास, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक्सपीरियंस सही है, ठीक है। इसका जो मार्किंग है, ठीक है, ये स्नातक में देखो यहाँ 50% दिया हुआ है, ठीक है, 50%। देखो तो ये भी सही है, स्नातक में 40% चाहिए उसको, रिटन एग्जाम में 40% ले भी आया है, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन में लेकिन चल जाएगा। एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, इस पर एक्सपीरियंस 2 मतलब अनुभव जो है इसके पास काम करने का अनुभव वो कम से कम 2 वर्ष का चाहिए ना, ये 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का है भी, ठीक है। तो ये काम चल जाएगा। बट क्या इसकी एज नहीं मैच कर रही ना, एज ज़्यादा हो गई थी, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, तो जो इसका जो सेकंड है ना, तो सेकंड का जो क्या कौन सा ए नंबर से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है कि अनिरुद्ध बाला और सुरेश के बीच 8100 इस प्रकार बांटे गए हैं कि अनिरुद्ध के हिस्से में 1/2, ठीक है, बाला के हिस्से में 1/3 एंड सुरेश के हिस्से में 1/4 बराबर हैं। तो अनिरुद्ध के हिस्से का पता लगाइए। देखो तो क्या है कि दो जैसे अनिरुद्ध है, ठीक है, और आपका बाला है एंड आपका जो सुरेश है, इन सबका जो मतलब कि योग है वो कितना 8100 है, ठीक है। और साथ में 2 कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दी हुई है कि जो अनिरुद्ध का है मतलब कि 1/2 बराबर है किसके, बाला के 1/3 के, ठीक है। और ये बराबर है आपके ये सुरेश के 1/4 के। देखो तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है अनिरुद्ध का हिस्सा। तो हमको सारी वैल्यू चाहिए ए में, ठीक है। देखो तो बेटर है कि देखो हम हमारी बी की जो वी की वैल्यू हम एक हिस्से में निकाल लें। देखो तो हम बी की वैल्यू देखो इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी ये देखो ये इस तरफ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3/2 ए आ जाएगा, ठीक है। हमको मतलब कि हर एक की वैल्यू हमको निकालनी है ए के फॉर्म पे, ठीक है। अब देखो साथ में अब देखो हम इसको इसे देखो यहाँ से चेंज करते हैं, तो इसे और इसे ले लेंगे, ठीक है, इसे और इसे ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ से देखो ए इंटू 1/2 इज इक्वल टू यस इंटू मतलब सुरेश के हिस्सा इंटू 1/4। तो सुरेश के हिस्सा इंटू 1/4 हमको चाहिए ए के फॉर्म पे वैल्यू ना। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मतलब कि 4/2 इंटू ए इंटू यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। देखो तो अब देखो यहाँ से कितना मान आ गया निकल के, यहाँ से देखो ए का मान तो ए ही रहेगा, ठीक है, ए का मान तो ए ही रहेगा। बी का मान यहाँ से दो कितना आया, बी का मान आया 3/2 ए, कितना आया
3/2a, तो इसे आप लिखोगे 3/2a को, तो यहाँ से लिखोगे 3/2a प्लस में देखो यहाँ पे यस का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 2a, इसको लिखोगे 2a को, तो कितना हो गया यहाँ पे a हो गया 3/2a हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 2a हो गया। देखो इसमें अब देखो सबका एलसीएम ले लो 1 1, तो यहाँ से कितना नीचे आ गया 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये कितना, ये पहले से 3a है, ये कितना आपका 4a हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 81। तो ठीक है, देखो इसको जोड़ोगे 5, ये 9, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 9a हो जाएगा, ठीक है 9a, ये इधर किधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, ये जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा ये 6 एंड ये 1, ठीक है, ये 00। तो अब देखो यहाँ से आ जाएगा a, अब a अगर अगर इसको हम इसमें मतलब कि मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसमें भाग दें तो क्या, अब देखो a 2 एक बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैरी कितना बचा, यहाँ पे कैरी 7 बचेगा, ये कितना 2 है, मिल के कितना हो जाएगा 72, ठीक है, तो अब कितना 9 72, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 00, ठीक है, तो 1800 आ गया, तो हमको ये चाहिए था, ठीक है, तो एक मान कितना निकल के आ गया 1800, ठीक है, एक मान निकल कितना आ गया 1800। देखो तो ये आपका आ गया 3 का, आपका 3 हो जाएगा सी नंबर कितना 1800, ठीक है, तो ठीक है। क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि वह युग्म चुने ठीक है जिसमें से शब्द अलग तरह से संबंधित हैं। देखो जो जिसमें शब्द अलग तरीके से संबंधित, देखो तो अलग तरीके से दो कैसे संबंधित हैं, आप देखो देखो इसमें तो लिखा हुआ है कि तेल दीपक, ठीक है, ये दो तेल दीपक, ठीक है, पानी नल एंड विद्युत मशीन एंड ऑक्सीजन जीवन। देखो तो क्या है कि जो अगर दीपक कब चलेगा, ठीक है, तो दीपक जो जलेगा वो मतलब कि जब तेल होगा तभी, ठीक है, तो मशीन कब चलेगी जब लाइट होगी तब, इलेक्ट्रिक जब पावर होगा, ठीक है, विद्युत मीन्स पावर, ठीक है, तो जब पावर होगा, देखो जब पावर होगा तभी चलेगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन देखो जो जीवन लाइफ कब चलती है जब ऑक्सीजन उनको मिलती है, ठीक है। एंड देखो जो नल तब कब चलेगा जब पानी मिलेगा, नहीं, जब नल चलेगा तब पानी मिलेगा, ठीक है, इसमें रिवर्स रिलेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या है जब टैप चलेगा तो हमको वाटर मिलेगा, इसमें रिवर्स है, बाकी सब में सेम है, ठीक है, तो इसमें जो ऑड होगा ना तो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, तो जो मतलब कि 4 का जो इसमें सी ऑप्शन होगा, ठीक है, 4 तक का इसमें सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस प्रश्न में 3 कथन के बाद, ठीक है, 3 कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, तो 3 कथन दिए हुए हैं आपके कौन कौन से, देखो ये पहला कथन यहाँ से दिया हुआ है, ठीक, ये कथन, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है, इसके बाद में कुछ क्या दिए हुए हैं आपको, मतलब कि 3 कथन दिए हुए, उसके बाद निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष ये दिया हुआ है आपके, ये कथन है आपके, ठीक है, ये और ये, इनको पढ़ के बताना है कि ठीक है कि कौन कौन से निष्कर्ष फॉलो करते हैं, ठीक, कौन कौन से निष्कर्ष मतलब कि कौन कौन से मतलब कि कंक्लूजन फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हमको कंक्लूजन बताना है यहाँ पे। देखो तो आप यहाँ से करोगे इनको, देखो तो क्या लिखा हुआ है कि दो पहले में लिखा हुआ है कि सभी जो फर्स्ट कथन है आपका, देखो लिखा है सभी बिल्लियाँ कलम हैं, ठीक है, सभी बिल्लियाँ कलम हैं। देखो तो आप कर लो, देखो जो सभी बिल्लियाँ हैं वो क्या है, कलम है, ठीक है, हमने मान लिया कि सभी बिल्लियाँ कलम है, ठीक है। एंड सेकंड आपका क्या बोल रहा है कि कुछ खिलौने कलम है, तो कुछ खिलौने जो हैं, तो कुछ खिलौने, ठीक है, कुछ खिलौने कलम है, ठीक है, तो कुछ खिलौने, जो खिलौने हमने मान लिया कि कुछ खिलौने हैं, ठीक है, मतलब कि टॉय, ठीक है, कुछ टॉय हैं जो क्या है मतलब कि वो कलम है, लेकिन कुछ हैं, ठीक है, पूरे नहीं कुछ हैं, ठीक है। तो एंड है कि सभी खिलौने क्या है कि नहीं, सॉरी, सभी लड़के खिलौने हैं, तो सभी जो बॉय है ना, सभी जो बॉय हैं वो क्या है कि वो खिलौने हैं, वो खिलौने हैं आपके, ठीक है, वो आपके मतलब कि टॉय हैं, ठीक है, वो टॉय हैं, जो सभी बॉय हैं वो टॉय हैं। देखो तो अब इसमें तो निष्कर्ष निकालना है कि सभी कलम लड़के हैं, तो क्या सभी कलम, मतलब सभी कलम, देखो कलम इसमें कहाँ पे था, ठीक है, तो कलम इसमें ये था, ठीक है, मतलब ये मतलब कलम में नहीं, पेन कर लो यहाँ से, ठीक है, पेन कर लो, इसको ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एंड ये तो सेकेंड में ये कुछ खिलौने, हाँ ये इसको भी पी कर लो, ठीक है, पे। देखो तो क्या बोल रहा है कि क्या सभी कलम, मतलब सभी जो कलम है, तो सभी कलम वो क्या लड़के हैं, ठीक है, देखो तो सभी कलम क्या लड़के हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। फिर उसको बोला कुछ बिल्लियाँ खिलौने हैं, देखो कुछ बिल्लियाँ इसमें है, खिलौने से कोई संबंध इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ना तो निष्कर्ष पहला फॉलो करा ना तो सेकंड, ठीक है। देखो इसमें डी नंबर लिखा हुआ निष्कर्ष एंड फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि कोई भी निष्कर्ष नहीं मतलब नहीं पालन करता है, ठीक है, तो नीदर आपका क्या है कंक्लूजन फर्स्ट एंड और फॉलो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका शायद क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 का आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि लेंस की शक्ति। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे कि क्या है, लेंस की शक्ति का मात्रक, ठीक है, कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो लेंस जो शक्ति की जो मात्रक होता है ना, वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, इसका जो मतलब कि प्रत्येक चिन्ह होता है वो होता है डी। ठीक है, तो इसको हम किस में नापते हैं, इसको नापते हैं मतलब कि डायोप्टर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि किसी संख्या के 1/4, यदि किसी संख्या के 1/4 और उसी संख्या के 1/6 का अंतर 3 है। ठीक है, तो 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो हम यहाँ पे दो लिख लेंगे कि अगर किसी संख्या, माना कि कोई संख्या x है और उसी संख्या का 1/4, उसी संख्या का 1/4 और उसी संख्या के 1/6, तो उसी संख्या के 1/6 एक का अंतर, मतलब बीच में डिफरेंस मान लिया का कितना है कि 3 है। ठीक है, 3 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या ज्ञात करना, हम देखो x कॉमन कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, इसका एलसीएम 24। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखो मतलब कि 2/24 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2, 1/12। ठीक है, और बराबर ये इसमें 3 चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू एक्स बराबर 3, तो हो जाएगा कितना, एक्स बराबर आपका 36। ठीक है, एक्स बराबर 36। ठीक है, देखो तो ये आपका आंसर क्यों सा सी है। ठीक है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन 7 का सी। ठीक है, कि जो क्या आ रहा है कितना, 36। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, देखो जो साइना नेहवाल जो संबंधित है ना, तो वो किससे संबंधित है, ठीक है, आप सभी को मालूम होगा, वो है बैडमिंटन से। किससे हैं, बैडमिंटन से। ठीक है, तो 8 का सी नंबर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु की एक गोलाकार गेंद। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ोगे तो लिखा हुआ धातु की, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये धातु की एक गोलाकार गेंद है। ठीक है, ये जिस, ठीक है, ए का व्यास धातु एक की धातु मतलब कि गोलाकार जो गेंद बी है से मतलब कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो इससे क्या है, मतलब कि 2 गुना है। ठीक है, तो मतलब इसका अगर मतलब कि अगर 2 है तो इसका 1 है। ठीक है, इसका 2 है, मतलब इसका 2 है तो इसका 1 है। तो क्या लिखा है, ए से बी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो देखो तो इसका जो गोले जो आयतन होता है, गोले जो होता है ना, मतलब कि आपका जो मतलब कि आयतन। ठीक है, तो वो कितना होता है, v प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, v प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब के। ठीक है, देखो तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखो तो इनका भी दोनों का मतलब कि क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 8 मतलब कि 8:1, 8:1 का। ठीक, क्योंकि देखो 2 का हो जाएगा, मतलब कि आई क्यूब करेंगे तो कितना 8, और इसका 1 का क्यूब, तो मतलब ये तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 8:1। इसका कितना, 9 का इसका बी नंबर, 9 का बी, 9 का बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि श्रृंखला है एक। ठीक है, एक सीरीज है, श्रृंखला है, इसमें देखो कि 2 डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें ये बताना कि यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें देखो डिफरेंस देख लो, इसमें कितने डिफरेंस है। देखो तो इसमें आप देखोगे तो इसमें देखो डिफरेंस आपको कितने नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको इसमें तो 12 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें देखो 12 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हो गया 12 का डिफरेंस, और इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें है 11 का डिफरेंस। इसमें कितना है, इसमें 10 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना है। ठीक है, तो इन दोनों में है आपका 9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें दोनों में कितना है, 7 8 का डिफरेंस, तो इन दोनों में कितना होगा, 7 का डिफरेंस। ठीक है, तो 7 के 2 आप देखो तो 25 में आप माइनस कर दो 7। ठीक है, जब माइनस करोगे 7 तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो यही आपका 18 आंसर हो जाएगा। देखो 18 देख लो इसमें किस में आया हुआ है, तो इसमें 18 आया हुआ है आपका सी पे। ठीक है, तो इसमें जो सी में आया हुआ है, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 10 का आपका, 10 का सी नंबर आपका आंसर। ठीक है, जो कि आ रहा है कितना, 18। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्या बोल रहा है
किसी वस्तु की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर। देखो लागत मूल्य मतलब कि कास्ट प्राइस, लागत मूल्य मीन्स कास्ट प्राइस। देखो कास्ट प्राइस एंड आपकी जो मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है, मतलब कि सेलिंग प्राइस है, उसके बीच का अंतर कितना है, वो है मतलब अंतर है 300, ठीक है 300, ठीक है। और लाभ उसे होता है कितना का, लाभ उसे होता है 25% का, ठीक है। लाभ देखो ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड लाभ उसे होता है 25% का। देखो तो अगर कोई उसे जो कास्ट प्राइस है, ठीक है, कास्ट प्राइस है जिससे जो भी उसकी कास्ट प्राइस होगी, ठीक है, और बिक्री मूल्य है और जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा, उन दोनों में डिफरेंस अगर 300 का है, ठीक है, और 300 को डिफरेंस होने के बावजूद भी अगर उसे लाभ अगर 25% का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, ये 25% की वैल्यू है, ठीक है। तो 25 अगर 25% की वैल्यू अगर 300 है, ठीक है, अगर 300 है तो 100 तो 100 मतलब कि 100 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से निकाल लेंगे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो तो 100 वैल्यू हो जाएगी आपकी 1200, ठीक है 1200। देखो हमने कैसे किया, तो इसमें मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो क्या 25 को 100 यानी हो जाएगा आपका 4 3 12, मतलब कि यहाँ पे 1200। तो ये 100%, ये हो गया आपका, क्या हो गया कास्ट प्राइस, ठीक है। तो इसके जो लागत है ना वो आगे कितनी 1200, इसकी जो लागत है वो आगे 1200, ठीक है। और ये बेच कितने में रहा है, तो जो बेच रहा है वो तुमको अभी पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको इन दोनों का अंतर पता है। देखो ये हमको मालूम चलेगा कि इसकी जो लागत है वो 1200 हमको, लेकिन सेलिंग प्राइस पता नहीं अभी, ठीक है, लेकिन हमको दोनों का अंतर पता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लोगे दो, तो नहीं सॉरी, मतलब हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है। देखो जो आपका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस का डिफरेंस है 300, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मतलब कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस, हमको बस सेलिंग प्राइस हाँ मुझे अभी मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको कास्ट प्राइस मालूम है ना। कास्ट प्राइस हमको कितने मिल गई है 1200, ठीक है 1200 हमको मिल गई है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपके 300 प्लस 1200, ठीक है 300 प्लस 1200 दो, तो सेलिंग प्राइस कितना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से आ गया आपका 1500, कितना आ गया आपका 1500। देखो तो यही जो 1500 आया ना, तो यही आपका 1500 आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो आप देख लो कौन सी, देखो इसमें 1550 दिया हुआ है, इसमें 1340, इसमें 1500। देखो तो आपका सी ऑप्शन में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा आपका, 11 का सी आंसर, ठीक है 11 का सी। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस प्रश्न में मतलब कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष मतलब कि दिए गए हैं, ठीक है। एक कथन के बाद दो निष्कर्ष मतलब कि दिए गए हैं, उस निष्कर्ष का चयन कर दिए जो कि मतलब कि तर्कसंगत है, ठीक है। देखो देखो पढ़ लो। इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाई 2 कंक्लूजन, ठीक है, एक कथन है और उसके 2 कंक्लूजन है, ठीक है। चूज दी कंक्लूजन से डेट बेस्ट फिट, ठीक है, हमको ऐसा कंक्लूजन मतलब हमको ऐसा निष्कर्ष बताना है जो कि सबसे बेस्ट फिट हो रहा हो, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हुआ, देखो अभी 2 स्टेटमेंट देखो दिया हुआ है, ये तो कथन यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, तो क्या लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर केवल खून बहने वाले घावों का उपचार करता है, ठीक है। तो एक जो डॉक्टर है वो क्या करता है, केवल जो खून बहने वाले घाव होते हैं उन्हीं का वो दवाई करता है, ठीक है, जो गोली लगने के कारण होते हैं। और वो घाव कैसे हैं जो गोली लगने के कारण हुए हों, ठीक है। अब देखो एक कथन हो गया यहाँ पे। अब देखो उसके बाद देखो अब यहाँ पे मतलब कि एक मरीज नित्या, अब देखो क्या है, एक मरीज नित्या मतलब कि मरीज का नाम है, ठीक है, क्या गंभीर रूप से खून बह रहा है, क्या गंभीर रूप से खून बह रहा है। तो ये का आपका क्वेश्चन बोल दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन बोला गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि ये देखो कंडीशन दी हुई थी, ये देखो कथन मतलब कंडीशन दी हुई थी, ये आपका क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। एक मरीज है जिसका नाम नित्या है, का गंभीर रूप से खून बह रहा है। अब देखो निष्कर्ष है, अब यहाँ पे देखो रिजल्ट दिए हुए हैं या कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो क्या है, तो कंक्लूजन बता रहा है कि क्या डॉक्टर द्वारा नित्या का उपचार किया जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब कि डॉक्टर द्वारा नित्या का उपचार किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सेकंड में क्या है, डॉक्टर ने नित्या का उपचार नहीं किया। देखो तो डॉक्टर द्वारा नित्या का उपचार किया जाता है, देखो ये तो हमारे सेंटेंस में कहाँ बोला गया, कहीं नहीं बोला गया। ऊपर से तो बोला गया कि डॉक्टर केवल उन्हीं का इलाज करता है जो गोली लगने के कारण मतलब घायल होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका निष्कर्ष जो था आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया, ठीक है। और देखो डॉक्टर ने नित्या का उपचार नहीं किया, ठीक है, तो देखो ये भी नहीं बोला गया कि नित्या का उपचार उसने नहीं किया, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी कथन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना तो सेकंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, पहला, ठीक है, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष सेकंड मतलब कि पालन करता है, ठीक है। तो नीदर
कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 12 का ए नंबर, 12 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो वो देखो आपको मालूम होगा, तो गांधी जी मांगते थे वो मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके, ठीक है, दिए गए चित्र को 3 वर्गों में, ठीक है, दिए गए चित्र को 3 मतलब कि एक जो फिगर है आपका उसे सिर्फ क्या करना है कि उसे सिर्फ एक बार ही मतलब कि उसे इस्तेमाल करना है, और उससे जो फिगर दिए हुए हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित करना है। तो 3 वर्गों में देखो कैसे विभाजित करोगे। देखो देखो जो आपका जो पहला बन रहा है ना, तो पहला का जो पेयर बनेगा, देखो ये किस में दिख रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये इस वाले पे, ठीक है। तो पहले का पेयर बन गया, पहले का 6 बन गया, ठीक है। और देखो इसमें कौन सा दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें यही फिट हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे का आपका बन गया 4 बन गया, ठीक है। और ये वाले में देखो कौन सा आ सकता है, ठीक है। तो आपको तो तीसरे में सिर्फ 5 आ सकता है, ठीक है। तो 3 का आपका 5 बन गया, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन देख लो, तो 1 का 3 पहले का तीसरा बनाया है वो, ये नहीं, क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखो पहले का छठा बनाया हुआ है, ठीक है, हाँ देखो हो सकता है, ठीक, हो सकता है ये दूसरे का चौथा नंबर, 5वें तीसरा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, देखो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो कौन सा बी नंबर क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न तालिका, ठीक है, निम्न तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। निम्नलिखित सारणीगत मतलब कि राज्य में पंजीकृत सड़क दुर्घटनाएं, ठीक है। देखो तो ये क्या है कि जो सड़क मतलब कि सड़क दुर्घटनाएं, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनका एक ब्यौरा दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे आपका वर्ष मतलब कि यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं, और ये देखो आपकी जो सब कुछ दिया हुआ है। देखो ये हताहत मतलब कि जो जितने भी देखो मतलब कि ये हताहत होते हैं, मतलब कि जितनी मतलब कि कैजुअलिटीज हुई हैं, गंभीर जो सीरियस रहे हैं, पीड़ाकर, ठीक है, पीड़ाकर एंड सामान्य, ठीक, नॉर्मल, ये सब उनका दिया हुआ है। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2016 तक हताहत की संख्या के अनुमानित प्रतिशत में कितनी कमी आई। देखो अब देख लो 2016 है ना, 2016 का देखो कितने हैं 8600, 2016 में 8600, और 2017 में कितने हो गए आपके 79। तो कितने डिफरेंस आ गया, देखो 2000 इसमें तो कितने डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस आपका आ गया, याद रखोगे मतलब कि कितना 900 का, ठीक है ना। तो इसमें तो नहीं, सॉरी डिफरेंस इसमें आ गया इसमें डिफरेंस आया 700 का, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें आ गया 700 का, ठीक है। और कहाँ से, मतलब कि 86 से, ठीक है, 86 से। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप इसमें 100 डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि ये जिसमें भाग करोगे, तो इसमें जो जब इसे तो भाग करोगे तो ये शायद इससे कुछ जाएगा आपका 7.9 या 7 ऐसे कुछ के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 8% मान सकते हैं, ठीक है। तो जो कि देखो सेंटेंस यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है।
देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, देखो अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित भाषा में इसी इंट्री को, ठीक, किसी निश्चित भाषा में इंट्री को हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इंट्री को कोड किया गया है, क्या किया गया है, ये मतलब कि 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड स्टडी को कोड किया गया है 9 3 1 7 8 5, ठीक है। तो उसी मतलब कि कोड में हमको मतलब कि इंडिवर को हमको कोड करना है। देखो तो आप ये चीज़ देख लो ना पहले। देखो इसमें तो जैसे देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ, इंट्री देखो यहाँ पे, देखो ई के लिए देखो फिक्स है आपका 1। देखो यहाँ पे देख लो सेम, तो ई के लिए देखो यहाँ पे क्या है, ई के लिए यहाँ पे देखो फिक्स है 1, ठीक है। और देखो क्या कॉमन है इसमें, देखो इनमें देखो वाई कॉमन है, तो वाई के लिए यहाँ पे देखो क्या मतलब कि फिक्स है 5, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई के लिए क्या फिक्स है 5, ठीक है। और देखो उसके बाद देखो तो हमको ये चीज़ तो हमको अच्छे समझ आ रही है। देखो और इसमें क्या कॉमन है कि आपका स्टडी हो गया एन टी, हाँ देखो टी है सेकंड, इसमें तो टी के लिए देखो इसमें इसमें 3 हुआ है, ठीक है। इसमें तो क्या 3 है इसमें, हाँ देखो इसमें तो टी के लिए देखो इसमें 3 है। देखो तो हमको इसमें इसका मतलब ये समझ आएगा कि जो हमको इंडिविजुअल जो हमको जो कोड बनाना है ना, तो हमको इनको देखते ही बनाना है। देखो तो ई के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई के लिए यहाँ पे आ जाएगा इसमें क्या है 1, तो इसके लिए भी 1 होगा। देखो और देखो यहाँ पे देखो एन के लिए क्या है, ठीक है, तो इसमें एन के लिए क्या है, तो इसमें एन के लिए आपका इसमें तो सेकंड है, तो इसमें 2 दिया तो इसमें 2 आ जाएगा। डी के लिए इसमें क्या है, तो डी के लिए देखो यहाँ पे क्या देखो लास्ट से दूसरा मतलब कि 8, इसमें भी 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ई के लिए तो इसमें भी 1 हो जाएगा। ए के लिए तो इसमें देखो ए के लिए तीसरा तो 7, तो इसमें भी 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। आर के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो आर के लिए इसमें आपके देखो लास्ट से दूसरा मतलब कि 4। देखो तो 1 2 8 एंड 1 7 4, ये देखो 1 2 8 एंड 1 7 4, तो देखो यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिक मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि अपनी सामान्य क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो पढ़ोगे, लिखा हुआ कि अपनी सामान्य रफ्तार की तुलना में 50% अधिक रफ्तार से चलते हुए एक आदमी, ठीक है, एक आदमी जो उसकी जो सामान्य रफ्तार है ना उससे 50% मतलब कि जो 50% में क्या होगा, तो 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो इसकी जो मतलब कि जो बेसिक मतलब जो उसकी जो रफ्तार है, मतलब कि जो बेसिक जो उसकी जो स्पीड है वो 2 है, लेकिन वो उसकी 50% बढ़ा करके मतलब कि 3, ठीक है, अगर 3 कर देता है तो क्या चलते हुए एक आदमी 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। देखो तो पहले पहुंच जाता है तो उससे अपने कार्यालय में पहुंचने में कितना समय लगता है। देखो तो समय जो टाइम हो जाए, जो टाइम निकलेगा ना, तो टाइम कैसे निकलता है, आपको पहले डिस्टेंस मालूम हो और उसके बाद में आपको स्पीड मालूम हो। देखो तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड देखो किस स्पीड से जा रहा है ये, देखो तो नॉर्मली ये आपका जाता है कि देखो d/2 से, ठीक है, और आप भी गया है आपका d/3 से, ठीक है। तो इसके जो टाइम में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1 घंटा आया, ठीक है। देखो तो यहाँ से डी कॉमन कर लोगे तो 1 यहाँ से रहेगा, डी कॉमन कर लोगे यहाँ पे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 यहाँ पे 6, ठीक है। तो 1/6 आ गया, तो डी बराबर क्या आ गया, डी बराबर आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। तो डी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी मतलब कि वो 6 आ गई, ठीक है। देखो तो हमको चाहिए टाइम, ठीक है, हमें क्या चाहिए मतलब कि आमतौर पर टाइम उसे कितना लगता है। देखो आमतौर पर उसका जो जी है ना, आमतौर पे उसका जो मतलब स्पीड है वो 2 रहती है, तो स्पीड उसकी 2 रहती है और जो डिस्टेंस आ गई हमको 6, ठीक है। और आमतौर पे उसकी स्पीड मतलब की स्पीड रहती है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना 3, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे कितना 3 घंटा, 3 घंटा आपको आंसर आ गया, ठीक है, 3 घंटा। वो ये देखो आ रहा है बी नंबर। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो लिखा हुआ है कि उस आकृति को यूज करना है, ठीक है, जो 1 मिनट, हाँ उस आकृति को यूज करना है, ठीक है, जो दिए गए पैटर्न में सबसे अच्छा ढंग से मतलब कि उसको बराबर मतलब कि फिल कर रही हो, ठीक है। देखो तो ये ऐसे यहाँ से नीचे आएगी, ये यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। और देखो तो एक मिला के हमको ऐसी आकृति ढूंढ लेनी है। देखो तो ये है आपका सी नंबर पे, है ना, सी नंबर पे। देखो और ये मतलब देखो ये यहाँ से आपको 90 डिग्री में आएगी, देखो यहाँ से क्या है 90 डिग्री में आएगी, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपको इसका सी आंसर। बस टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, ठीक है। और जितना स्पीड से कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल हैं, आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो आप आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 1 मिनट रुकते हैं,
हाँ देखो, क्वेश्चन एक स्किप हो गया शायद। देखो अगला क्वेश्चन है वो इसमें ऊपर, ये हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन दी, मतलब कि हाउ मेनी डिड 18 एशियन गेम से हेल्ड इन इन 2018, ठीक है। तो 2018 में, ठीक है, एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक है। तो जो भारत ने कुल पदक जीते ना, वो जीते थे मतलब कि उस टाइम पे 79 नहीं, एक्चुअली थे मतलब कि 70 थे, बट इसमें 79 दिया हुआ है, ठीक है, उसके क्लोज, तो उसको मान लेंगे, बट वो 70 थे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें उस टाइम पे 70 थे। देखो अगर देखो इसी में अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि जो एशियन गेम्स जो जो 18 देखो, तो इसमें कितने देखो, इसमें जो थे ना, तो इसमें देखो आपके जो थे आपके तो 16 गोल्ड थे, कि कितने थे, 16 गोल्ड थे, एक 23 इसमें से इसमें आपके सिल्वर थे, एंड आपके 31 इसमें ब्रॉन्ज थे, ये ब्रॉन्ज थे। अगर देखो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो एशियन गेम्स कौन से, तो एशियन गेम्स प्रेजेंट, देखो ये तो उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है, उस टाइम का जब पेपर हुआ था 2019 में, ठीक है। अभी जो अगर पूछा जाए कि जो एशियन इंडोर, ऐसा एशियन इंडोर एथलेटिक्स, ठीक है, जो एथलेटिक्स जो गेम हुए हैं, ठीक है, एथलेटिक्स गेम्स, जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 जो कि कहाँ हुए, जो ये मतलब कि हुए आपके तेहरान में, कहाँ कराए गए, आपके तेहरान में कराए गए थे, जो कि कहाँ पड़ता है, आपका ईरान पड़ता है, ठीक है, तेहरान मतलब कि आपका ईरान पड़ता है। ये कब तक हुए, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके अभी फरवरी 17 से फरवरी 19 तक हुए हैं, ठीक है, फरवरी 17 से फरवरी 19 तक, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें आपके 3 आपके गोल्ड जीते, ठीक है, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, 3 गोल्ड 1 सिल्वर। और देखो बात की जाए अगर 2023 में, ठीक है, 2023 में तो कितने टोटल मेडल मिले थे आपको, 107 मेडल मिले हुए थे, 107 मेडल, जिसमें क्या थे आपके 28 आपके गोल्ड थे, 28 गोल्ड आपके 38 सिल्वर थे, ठीक है, साथ में आपके 41 ब्रॉन्ज थे, 41 आपके ब्रॉन्ज थे। तो ये था आपका अगर मतलब कि देखो अभी 2023 का, ठीक है, और ये 2024 का, ठीक है, और ये उस टाइम का, ठीक है, जब क्वेश्चन मतलब कि आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 20 नंबर, इसमें क्या लिखा है कि केवल एक बार इस्तेमाल करना है फिगर को, ठीक है, और आपको पेयर बनाना है 3 वर्गों में। देखो तो अब अगर ये देखो कि किसका किसका 3 वर्गों में पेयर बनाना है आपको, ठीक है। तो देखो पहले अगर हम देखें तो पहले इसमें आ रहा है, ठीक है, अगर इन दोनों को अगर स्किप कर दो तो, ठीक है, इसमें आ रहा है, ठीक है, और इस साथ में अगर इसे स्किप कर दो, ठीक है, तो ये वाला फिगर आ रहा है, ठीक है, ये वाला फिगर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका 1, 5 एंड 7, इसका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, इसका एक पेयर बन जाएगा। साथ में देखो अगर हम अगर हम देखो, ठीक है, अगर इतना पूरा इतना स्किप कर दें, इतना, ठीक है, बाहर का, तो जो लाइन है ये 0, ठीक है, बना हुआ है, तो ये इसमें आ रहा है, ठीक है। देखो तो ये आपका 2 हो गया, आपका 8 हो गया, ठीक है। साथ में अगर हम इसे स्किप कर दें, ठीक है, और ये लाइन स्किप कर दें, तो ये आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, आपका 6 हो गया, तो 2 8 6 हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस, ये इसमें क्रॉस इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये पेयर बना लेगा, क्या हो जाएगा 3 4, ठीक है। अगर साथ में अगर हम बीच के अगर इसे स्किप कर दें, ठीक है, देखो तो ये इसमें आया हुआ है, ठीक है, 9, तो ये पेयर बना लेगा। अब ढूंढ लो यही पे देखो 157 268 मतलब 268 मतलब 2 या 8 6 3 4 9 3 4 9, तो आपका कौन सा बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का आपका बी नंबर, 20 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखो इसको ऐसे कर लोगे। और देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में तो क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति, ठीक है, जो आकृति यक्स मतलब जो आकृति यक्स है वो बहुत अधिक समान मतलब कि के रूप में बहुत अधिक समान है, ठीक है, मतलब इसके बहुत अधिक समान। देखो इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखना कि इसमें जैसे जो दूर दूर वाले होते हैं ना, ये हमेशा अपोजिट रहते हैं, ठीक है।
तो इसमें कौन से दूर दूर वाले हो गए, इसमें ये हो गए, ठीक है। अब बचे कौन, ये दो, ठीक है। तो ये दो इसके अपोजिट हो गए, ठीक है। देखो तो अब इसमें जो ये वाला होगा तो ये इसके अपोजिट रहेगा, ठीक है। और ये वाला होगा ये इसके अपोजिट रहेगा, ये वाला जो होगा ये इसके अपोजिट रहेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि ये कभी भी पास पास नहीं आ सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो वो मतलब कि एक प्रकार से वो आकृति गलत है, या वो आकृति नहीं बन पाएगी, ठीक है, या वो घन नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखो तो ऐसे हम देखो देखते हैं कि देखो जैसे ये वाला है और ये वाला है, तो ये दोनों मतलब कि पास पास आ गए ना। अगर ये पास आ गए तो ये गलत हो गया, क्योंकि देखो यहाँ तो हमको भी यहाँ दिख रहा है कि यहाँ ये विपरीत होना चाहिए, यहाँ पे पास पास हैं, तो यहाँ से ये फिगर इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इसमें देखोगे अगर देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो ये वाला ये दोनों विपरीत होना चाहिए, देखो तो ये वाला इसमें भी, तो इसमें देखो क्या पास पास होना चाहिए, मतलब कि ये पास पास आ गए इसमें, लेकिन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ये वाला फिगर है, ये इसके अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो ये क्या इसमें नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो ये दोनों है, तो ये फिगर गलत हो गया। देखो फिगर सिर्फ आपका एक ही सही है, जो मतलब कि पूर्ण रूप से घन बन पाएगा वो है आर, ठीक है, जो केवल आर, ठीक है। तो ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 में देखो क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट कंप्लीट, ठीक है, बेस्ट कंप्लीट ऑफ द रिलेशनशिप गिवन दी बिलो। तो इनका जो रिलेशनशिप वो कौन मतलब कि बेस्ट कंप्लीट कर रहा है। देखो कैट के दो नंबरिंग कर लो आप, इसमें क्या हो गया 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, ये इसमें 20 हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या है, ये देखो डी होता है 4, ये डी 4, ये वाई मतलब कि 24। तो इसमें देखो कितना गैप है, इसमें है आपका प्लस का 1, इसमें ये देखो क्या ये था ये 1, तो 1 से ये 4 हुआ ना, तो इसमें प्लस का 3, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है 20 से हुआ 24, इसमें प्लस का 4। तो अब पहले आपको मिला प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4, तो बिग है, तो बिग हमको कंप्लीट करना है ना बिग। तो बिग दो क्या है, बिग यहाँ पे लिखा हुआ है 2, बिग यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और ये यहाँ पे हो जाएगा I9, ये जी होता है 7, ठीक है, जी होता है 7। अब देखो इसमें देखो तो इसमें हम प्लस का 1 ऐड करेंगे, इससे इस नियम के अनुसार, ठीक है। 1 ऐड करोगे तो बिग हो जाएगा सी, क्योंकि सी होता है 3। देखो 9 में हम अगर हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो ये 3 कितना 3 ऐड किया है, देखो 3 ऐड करेंगे प्लस का 3 ऐड करोगे, तो 3 जब ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा 3 दो, जब 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका मतलब कि 12 किसका होता है, तो 12 होता है आपका यल का, 12 किसका होता है यल का। एंड लास्ट हो जाएगा तो 7 में जब इसमें जब 4 ऐड करोगे, 7 में जब क्या ऐड करोगे 4 ऐड करोगे, ठीक है। तो 4 जब ऐड करोगे तो आप नहीं, एक सेकेंड देखो ये होता है 25, वाई को होता है 25, तो 25 तो यहाँ से प्लस का 5 होगा। तो जो इसमें जब 7 में जब 5 ऐड करोगे, 7 में क्या कितना ऐड करोगे 5 ऐड करोगे, तो कितना जगह ये भी हो जाएगा 12। तो 12 किसका होता है यल का, तो CLL। तो CLL क्या होता है, इसमें देखो पहला दिया हुआ है, ठीक है, पहला दिया हुआ है, तो 22 हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें नीचे दिया हुआ है मतलब कि 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 5.5 से कितना बना रहा है आपका 30.25, मतलब कि 5.5 से 30.25। हमको 11 का दिया हुआ है कि इसका तो ये क्या होगा। देखो तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो जैसे अगर डिवाइड भी कर दोगे 30.25, तो 5.5 से तो 0 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना 0 से 2 11 से काट दोगे, कितना 11 मतलब कि दूनी 22, 2 बार जाएगा, यहाँ पे कितना 8 बच गए, 82 हो गया, ठीक है। देखो तो ये 7 बार चला जाएगा, 77 में अगर 82 से अगर घटा दोगे कितना बचा, यहाँ 5 बचा, ये दो लास्ट में 5 55 हो गया, तो 5 पे चला जाएगा। इसको 5 बार काटोगे तो इसमें कितना 110 आ जाएगा। तो देखो 110 नहीं 11 से काट रहे हो ना, तो 11 तो यहाँ पे तो 50 आएगा, यहाँ से 50 आएगा। तो आपका इधर आ गया 275, या इधर आ गया 50। देखो इससे अब काट दोगे अगर 5 से, तो 25 एंड ये इसमें फिर 2 बच गया, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से देखो तो इसमें 0 अगर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे 5.5, देखो 5.5 बन जाएगा। देखो तो मैंने 5.5 से डिवाइड किया था, 5.5 फिर आ गया। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये ना ये 5.5 का ये स्क्वायर लिखा हुआ था, स्क्वायर वही देखो मैंने पहले बताया था। तो 11 भी स्क्वायर अब हो जाएगा, 11 जब स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 121। देखो इसमें 121 कहाँ है, देखो 121 सी में दिया हुआ है, तो यही इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। 121 इसका जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 24। तो 24 देखो क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है कि अमिताभ चौधरी, क्या दिया हुआ है कि अमिताभ चौधरी को जनवरी से जनवरी
2019 से निम्नलिखित में से कि मतलब कि किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। देखो तो इनको जो नियुक्त किया गया था ना, तो इनको मतलब कि आपको एक्सिस बैंक का, ठीक है, किसका, एक्सिस बैंक का नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब याद रखोगे एक्सिस बैंक का। और ये ना प्रेजेंट टाइम में भी हैं, अमिताभ चौधरी जो हैं ये मतलब कि जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर था 25, ठीक है, तो उसके तहत ये मतलब कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी हैं। और ये कब तक रहेंगे, ये आपका दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 31 2027 तक रहेंगे, 2027 तक रहने वाले हैं। कौन, अमिताभ चौधरी। अगर क्वेश्चन अभी भी अगर आ जाए, देखो ये 2019 का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी अगर आ जाए पेपर में आपसे, ठीक है, कि मतलब एक्सिस बैंक के आपके मतलब कि सीईओ और एमडी, मतलब सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी एक्सिस बैंक के आपके अमिताभ चौधरी हैं, ठीक है। और देखो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे जैसे यस, देखो और ऑप्शन दिए हुए हैं, यस बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, तो आप याद रखोगे जो प्रेजेंट टाइम जो यस बैंक के जो आपके जो सीईओ और एमडी है ना, वो हैं आपके प्रशांत कुमार। कौन है, प्रशांत कुमार, आपके प्रशांत कुमार हैं। और दो अगर बात की जाए अगर एचडीएफसी, ठीक है, तो एचडीएफसी के हैं अरविंद कपिल। कौन है, अरविंद कपिल, अरविंद लिख लोगे आप, अरविंद कपिल, ठीक है, अरविंद कपिल हैं। और आईसीआई बैंक के इसके देखो इसके कौन है, तो इसके आपके हैं संदीप बख्शी। इसके कौन है, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, ठीक है। और देखो अगर इसी में देखो अभी कुछ बैंक्स दी नहीं हुई है, जिससे अगर एसबीआई आ जाए, ठीक है, एसबीआई आ जाए कि इसके एसबीआई के एमडी और, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि आपके जो एसबीआई है, ठीक है, तो एसबीआई के जो एमडी है प्रेजेंट टाइम में, एमडी और जो सीईओ हैं वो कौन है, ठीक है, तो एसबीआई की याद रखोगे वो है एमडी तिवारी। कौन है, एमडी तिवारी, लिख लोगे एमडी तिवारी हैं। और इसी में देखो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा भी है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर पूछ ले तो ठीक है, तो याद रखना वो है इसमें कौन, देवेदत्ता, ठीक है, देवेदत्ता, ये देखो आपके हैं देवेदत्ता आपके चंद, ठीक है, तो ये है देवेदत्ता चंद, ये इसके हैं कि उसके बैंक ऑफ बड़ौदा के। अगर देखो क्वेश्चन आपसे पूछता है अगर कि क्या पूछ लिया, अगर जैसे आरबीआई की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, ठीक है, तो आरबीआई जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है ना, वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास, देखो बैंक से क्वेश्चन आएगा तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो ये जो मतलब कि प्रेजेंट के हैं तो आपको जो याद होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट के तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई जानकारी, हाँ देखो क्वेश्चन 25 दो, क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है कि दो जो अरुण है वो चंदू है, ठीक, अरुण है चंदू है वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। देखो तो आप इसमें तो एक ही लिस्ट बना लो, दो तुरंत हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो कैसे, हम यहाँ पे तो बना लेते हैं कि जो हमारे पास जो है कौन, मतलब कि फुटबॉल, दो तो फुटबॉल के लिए बना लिया आप, ठीक है, जो फुटबॉल खेलते हैं एंड आपके इसमें इसमें कौन सा है फुटबॉल, तो फुटबॉल कौन, तो फुटबॉल हो गया और हॉकी, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। जो फुटबॉल हॉकी कौन खेला, अरुण चंदू, ठीक है, तो अरुण लिख लोगे यहाँ पे अरुण, और ये लिख लोगे चंदू, ठीक है, CH बना ली चंदू के लिए, ठीक है। और खेलते हैं और दीपन और दिनेश बैडमिंटन, तो बैडमिंटन और क्रिकेट, बैडमिंटन और क्रिकेट कौन खेलते हैं, तो ये खेलते हैं आपके दीपन, ठीक है, ये आपके दीपन खेलते हैं, ठीक है, दीपन खेलते हैं और दिनेश खेलते हैं, ठीक है, दिनेश लिख लिया, दिनेश के बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं। और चंदू और दीपन क्या करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, और क्रिकेट ये और फुटबॉल ये कौन कौन खेल रहे हैं, ये चंदू, देखो तो ये चंदू फिर यहाँ पे आ गए, उसके बाद दीपन, ठीक है, चंदू भी हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे दीपन भी हैं, चंदू भी हैं और ये दीपन भी हैं, और ये क्रिकेट में भी हैं और ये फुटबॉल में भी है। तो क्रिकेट में ये चंदू, ये दीपन, ये देखो दीपन यहाँ पे तो पहले से हैं, ठीक है, तो इसको आप मतलब कि इसके को स्किप कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो लिखा है अरुण और दिनेश क्या करते हैं, हॉकी और बैडमिंटन। अरुण यहाँ पे हॉकी पे ये कौन आ गए आपके, अरुण आ गए और मतलब कि किस पे, हॉकी एंड बैडमिंटन कहाँ पे है, तो बैडमिंटन यहाँ पे ये था, ठीक है, इसमें भी आपके हैं कौन, अरुण यहाँ भी आ गए, ठीक है, साथ में आपके कौन दिनेश भी हैं, तो दिनेश भी यहाँ पे आ गए और दिनेश भी यहाँ पे आ गए, हॉकी एंड बैडमिंटन पे। अब देखो बोला गया क्वेश्चन क्या कि कौन है जो बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी खेलता है, ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन बंदा है जो मतलब कि आपके तीनों खेलता है, ठीक है, तीनों खेलता है। देखो तो बैडमिंटन खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो और हॉकी खेलता हो। देखो तब ऐसा बंदा देखो जो तीनों कॉमन हो, तो तीनों कौन कॉमन है, ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा है जो मतलब कि तीनों खेलता हो। देखो तीनों, देखो क्या अरुण फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो क्या हॉकी खेल रहा है, हाँ ये भी खेल रहा है, हाँ ये भी खेल रहा है,
ठीक है, नहीं नहीं एक मिनट, बैडमिंटन चाहिए ना हमको। हाँ तो देखो बैडमिंटन खेल रहा है, हाँ बैडमिंटन खेल रहा है अरुण, ठीक है। और क्या हॉकी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है। क्या फुटबॉल खेल रहा है, क्या फुटबॉल देखो, हाँ फुटबॉल भी खेल रहा है, ठीक है। तो अरुण यहाँ पे हो गया। और दो चेक कर लेते हैं, चंदू। तो चंदू यहाँ पे क्या है, चंदू ये आपका था। तो चंदू ये देखो यहाँ पे तो है हॉकी पे, ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल पे भी है, ठीक है, फुटबॉल पे भी है, बैडमिंटन पे देखो, बैडमिंटन पे चंदू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से चंदू तो कैंसिल हो गया। दीपन देख लो, तो दीपन यहाँ फुटबॉल पे तो है, फुटबॉल पे है, और ये हॉकी पे, मतलब कि ये हॉकी पे नहीं है, ठीक है, हॉकी पे नहीं है, ये दिनेश है। दिनेश क्या हॉकी पे है, और ये दिनेश यहाँ पे नहीं है, इसमें फुटबॉल पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। तो जो सही आंसर हो गया आपका डी नंबर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26। तो 26 क्या लिखा हो कि भारत में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज। तो सिटी ऑफ चिलीज, चिलीज को इंग्लिश में मतलब चिलीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आप मिर्ची। तो मिर्ची का शहर किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिर्ची का शहर कहते हैं गुंटूर को। ये गुंटूर पड़ता कहाँ, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। गुंटूर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर किस्म की मिर्ची पाई जाती है, जो कि मतलब कि पूरे देश में मांग मतलब कि डिमांड पे रहती है, इसीलिए फेमस है। तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 26 हो गया, 26 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 27। तो 27 आपको बोल रहा है कि इसमें विषम बताइए, ठीक है, इसमें विषम क्या है। तो विषम आप देखना है तो देखो देख लो। देखो इसका होता है नंबर 6, इसका नंबर होता है आपका 2, इसका नंबर होता है आपका 4, इसका नंबर होता है 5। देखो अगर यहाँ से देख लो, अगर कि इवन आर्ड में, ठीक है, इवन आर्ड में अगर अंतर आपको देखना हो, देखो ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका आर्ड, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इवन मतलब होता है कि सम, और ये हो गया विषम। ये 5 आपका विषम है, बाकी 3 क्या है आपके सम है।
है कि विकल्पों में से उस आकृति को चुने, ठीक है, जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से मतलब कि ढंग से पूरा करती है। तो अगर अगर इसमें और इसमें देखो, ठीक है, इसमें और इसमें देखो तो क्या है, मतलब कि 90 डिग्री चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आपको देखो, इसमें अगर 90 डिग्री चेंज करोगे तो क्या होगा, आपको ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो सेम आकृति बनी हुई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। देखो अगर हम इसमें अगर 90 डिग्री करेंगे तो ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब कि इस प्रकार से आना चाहिए। इसमें कैसा है, बाकी आपके बी नंबर पे बी नंबर की जो आकृति है वो आपकी सही जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। आनंद ने 10 वर्ष, ठीक है, आनंद ने 10,000 को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक है। 3 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो तो जो 10% का जो आपका जो सीआई होता है, ठीक है, जो 10% के हिसाब से जो सीआई होता है ना, वो आपका लगता है मतलब कि 33.1%, ठीक है, 33.1%। तो आपका 10,000 के लिए कितना मिल जाएगा उसको, तो 10,000 का जो 10,000 का जो मिलेगा, 10,000 का जो 33.1%, तो आप निकाल लो इसको। तो 1010 ये यहाँ से कैंसिल, ठीक है, नीचे तो एक ये और गया, ठीक है। तो उसको मतलब कि 3310 तो उसको यहीं से मिल गए, ठीक है। तो ये उसका क्या था, ये उसका मतलब कि सीआई मिला, ठीक है। ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, वो है आपकी 10,000। तो 10,000 अब मैं उसमें आप ऐड कर दोगे, 10,000 ये हो गया, ठीक है, 01133, तो कितना हो जाएगा 133। उसके बाद में आपका 10, वो तो किस में आपका दिया, बी नंबर पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, 133.10। तो ये आपका क्या है, ये उसका जो 3 वर्षों बाद उसे जो राशि प्राप्त होगी वो है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 29 का बी नंबर, ठीक है, 29 का बी नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 30, देखो गैस के दबाव, ठीक है, गैस के दबाव को मापने के लिए, ठीक, गैस के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो ये किया जाता है आपका बैरोमीटर, ठीक है, किसका, ये आपका किया जाता है आपका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको नापने के लिए, तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है आपको दबाव को मापने के लिए, ठीक है, याद रखना। ठीक, आगे देखो, जैसे आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं। अगला दो क्वेश्चन है, क्या है 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट था। देखो द्वितीय सम्राट था, तो ये बिंदुसार जो था, तो ये था आपका मौर्य वंश का, इसका था मौर्य वंश का। देखो तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो मौर्य वंश के जो पहले सम्राट थे तो वो कौन से थे, तो जो फर्स्ट सम्राट थे आपके, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो शासनकाल था कब से कब तक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो शासनकाल था वो था आपका 322 से, ठीक है, 322 से 298 मतलब कि ईसा पूर्व तक, ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व। अब देखो ये भी लिखा हुआ कि पल्लव, क्या लिखा हुआ है, पल्लव, ठीक है। तो पल्लव को जो अगर क्वेश्चन, देखो इसमें पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है आपसे और पूछता है कि पल्लव के जो मतलब कि जो पहले जो आपके जो थे, ठीक है, वो कौन थे, ठीक है, जो फर्स्ट जो आपके जो सम्राट थे, अब जो पहले जो थे, ठीक है, तो वो थे आपके सिंह विष्णु, याद रखोगे क्या, कौन थे आपके सिंह विष्णु, ठीक है, सिंह विष्णु, जिनका जो शासनकाल था 576 से आपका मतलब कि 600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये देखो, और इसमें देखो लिखा हुआ कि राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट क्या थे, तो राष्ट्रकूट अगर आपसे पूछता है, ठीक है, राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट को के बारे में याद रखना, ये जो राष्ट्रकूट थे, तो इनका जो पहले थे, जो फर्स्ट थे, तो राष्ट्रकूट के जो फर्स्ट सम्राट थे वो थे आपके दंती वर्मन या दंती, ठीक है, लिखोगे दंती वर्मन। कौन थे, दंती वर्मन या आपके दंती दुर्ग प्रथम, ठीक है, या दंती दुर्ग, इनको कहते हैं दंती दुर्ग प्रथम, ठीक है, दंती दुर्ग प्रथम, ठीक है, ठीक है, दंती दुर्ग प्रथम। देखो इनका जो शासनकाल था वो था 735 से 756, कितना, 735 से 756, इनका जो शासनकाल था 735 756। अब देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। तो विजयनगर के जो पहले राजा थे वो कौन से थे, जो विजयनगर के जो पहले राजा थे वो आपके थे हरिहर प्रथम। कौन थे, हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम थे विजयनगर के जो पहले राजा थे, हरिहर प्रथम। इनका जो शासनकाल था वो जो था 1336 से, ठीक है, 1336 से 1356 तक था, 1336 से 1356 ये ईस्वी तक, ठीक है, ये इनका शासनकाल था, ठीक है। अब देखो इसी में एक देखो
तो ये देखो, तो ये आपके कौन थे, देखो हाँ, तो बिंदुसार। और उसके बाद देखो ये प्रथम जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो इनके बाद कौन आए थे, वो आए थे आपके बिंदुसार। इनके बाद के आए थे बिंदुसार, जो आपकी इसके सेकंड थे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मौर्य वंश, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 31 कौन सी, मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के थे कौन, आपके बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार किसके थे, मौर्य डायनेस्टी के, ठीक है। और देखो इसी में कर लो एडिशनल जानकारी। तो जैसे देखो इसमें दिया हुआ है कि आपका देखो जैसे बैरोमीटर नापते हैं, एक मतलब कि किसके लिए, वो गैस का दबाव नापते हैं, ठीक है। देखो तो इसमें क्वेश्चन है, जैसे अगर पूछ ले, ठीक है, कि पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से क्या नापते हैं, देखो तो पायरोमीटर मतलब कि हम उपयोग करते हैं उष्णता नापने के लिए। किसके लिए, मतलब कि उष्णता मतलब कि मापने के लिए, उष्णता के कारण, या मतलब कि उष्णता मापने के लिए, ठीक है। जो उस दो मतलब कि मिला के देखो, उस जो उष्णता मतलब कि के कारण जो वस्तुओं जो प्रसार होता है उसे नापते हैं, ठीक है। उष्णता के कारण जो वस्तुओं जो प्रसार होता है, वस्तुओं में जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वस्तुओं में जो प्रसार होता है उसे हम नापते हैं। वो नापते हैं किससे, पायरोमीटर से। एंड देखो इसमें दिया हुआ है आपका बी नंबर पे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से होते हैं आपको विद्युत धारा की जो उत्कृष्टता को मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की, इसको विद्युत धारा की उत्कृष्टता, ठीक है, उत्कृष्टता मापने के लिए यूज करते हैं, मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मापने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका दो 31 नंबर क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बिंदुसार इसमें कौन है आपका, बिंदुसार, ठीक है। अब देखो 32 में दिया हुआ है कि पालीताना मंदिर, ठीक है। पालीताना मंदिर ये मतलब कि किस शहर में है, कि ठीक है, मतलब कि किस सिटी पे है। तो पालीताना मंदिर आपको मालूम होना चाहिए, ये है आपका भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। किस में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट पे। ये जो कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में। और नासिक, अगर इसी में क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि नासिक किसके लिए फेमस है, तो आप याद रखो कि नासिक आपका जो फेमस है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो नासिक जो फेमस है आपका, जो मतलब जो श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, ठीक, कौन सा, श्री त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उसके लिए फेमस है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के फेमस है कौन, नासिक हो गया आपका, ठीक है। नासिक पड़ता कहाँ पे, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। एंड देखो ये आपका उज्जैन है, ठीक है। उज्जैन किसके लिए फेमस है, तो उज्जैन याद रखना, ये श्री महाकाले मतलब कि वो मतलब कि महाकालेश्वर मंदिर के लिए, महाकालेश्वर मंदिर के लिए। एंड आपका माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू किसके लिए फेमस है, याद रखना, ये जो स्वामी नारायण, ठीक है, स्वामी नारायण मंदिर है उसके लिए, किसके लिए, स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है। स्वामी नारायण मंदिर जो टेम्पल है उसके लिए फेमस है, ठीक, कौन आपका माउंट आबू। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, पालीताना मंदिर, ठीक है। पालीताना मंदिर कहाँ पे है, ये देखो ये है क्या, ये तो पालीताना मंदिर जो है ना, ये एक है जैन मंदिर, ठीक है। आपका पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो ये आपका ये हो गया, किस में है आपके, भावनगर पे, ठीक है। हो जाएगा इसका आपका 32 का डी नंबर क्वेश्चन, 32 का डी नंबर क्वेश्चन। अगला दो क्वेश्चन है कि रामोजी फिल्म सिटी, ठीक है, रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से सिटी भारत के किस शहर पे है, तो आप याद रखना, ये आपकी हैदराबाद में, क्या है आपकी, हैदराबाद में, ठीक है। तो रामोजी सिटी जो है आपकी हैदराबाद पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है तो इसके 4/7 भागों तक कम हो जाता है, उस संख्या के अंकों को योग ज्ञात कीजिए। देखो तुम हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है, ठीक है। अब इसमें कितना 24 घटाया जाता है, ठीक है। तो 24 घटाने पर क्या होता है कि ये इसके भागों तक, ठीक है, इसके 4/7 भागों तक कम हो जाता है, ठीक है। देखो यक्स का कितना हो जाता है कि 4/7 हो जाता है, ठीक है। जैसा वो क्वेश्चन बोला हमने वही सेम इसी कंडीशन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो 7x माइनस 24 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x। देखो अभी इसका तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इससे इस तरफ लाएंगे तो ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 इंटू 7, ठीक है। इसे कट कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू मतलब कि 8 इंटू 7, ठीक है, जो कि आ गया आपका कितना, आपका आ गया 56। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, अगर तो क्वेश्चन पूछता है कि वह संख्या क्या कीजिए तो आपका आता 56 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या है, आपके अंक कौन से आपके आप आए हैं 6 और 5,
तो इनका योग कितना होगा 5 × 6, 5 + 6 हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो हमको योग कितना हो जाएगा 11। तो इसमें क्या है आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। ठीक है, तो आपका जो 34 है इसका 34 34 का आपका पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में तो क्या दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, ठीक है, और 455 फेल हो गए। ठीक है, तो कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी? तो ये पूछा आपसे टोटल। ठीक है, तो टोटल पूछ रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या 35% पास हुए, तो टोटल कितने होंगे? टोटल एक्चुअली 100% होंगे, 100% होंगे टोटल। ठीक है, 35 अगर 35% पास हो गए तो फेल कितने हुए आपके 65%। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये उसी की वैल्यू है। ठीक है, तो 65% का वैल्यू है 455, तो हमको चाहिए 100% की वैल्यू, इसकी चाहिए 100% की वैल्यू। तो 455 है। ठीक है, इसमें अगर 65 इसमें नीचे आ जाएगा आप यहाँ से, तो 100 इधर कर देंगे, तो 65 × 7। तो हम इसमें जब इसको ऐसा करते हैं कि 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये क्या होता है? यहाँ पे 13 7 91, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये 100 है, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा आपका 700। ठीक है, ये 35 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 35 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। तो 36 में क्या दिया हुआ है? देखो 36 में दिया हुआ है कि उस युग्म को चुनो। ठीक है, जो वही संबंध दर्शाता है, कौन संबंध? जो कि इसमें है। देखो तो पहले ये देख लो, ये क्या दुगने जैसा नहीं लग रहा है आपको? नहीं देखो दुगनी जैसा नहीं लग रहा है। ये आपका मतलब कि इसमें ए इसका 3 गुना है। ठीक है, वो 124 का 3 गुना करेगा, देखो 4 3 12 2 6 1 7, ये 3। ठीक है, 3 गुना है। तो अभी देख लो कि इसमें 3 गुना का रिलेशन किस में है। देखो इसमें क्या, इसमें क्या यार, इसमें तो 3 गुना से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो होएगा नहीं किसी हालत में। ठीक है, तो ये तो पहला कैंसिल हो गया। इसमें देखो ये तो रिवर्स है, तो ये से कैंसिल हो गया। इसमें देखो इसमें मतलब कि 2 टाइम्स है, इसमें मतलब कि दोगुने के रिश्ता है। ठीक है, तो बचा कौन? यही बचा फिर। तो इसमें देख लो क्या 3 गुने का है। ठीक है, 3 8 24 कर दोगे, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 6 कर दोगे, बस काम खत्म। ठीक है, तो 36 का यहाँ पे आ जाएगा आपका डी नंबर, 36 का हो जाएगा डी नंबर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे संविधान की अनुसूची, ठीक है, क्या लिखा है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो ये तो सबको मालूम होगा ना, ये तो कितनी है आपकी 22 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न दिए गए खेलों में से मतलब कि किस में पेन होल्डर होता है? ठीक है, पेन होल्डर ग्रिप होता है। देखो पेन होल्डर ग्रिप क्या होता है? तो मतलब कि ऐसा जो माइक जैसा होता है, माइक जैसा। ठीक है, ऐसे जो होता है मतलब कि खुला के, तो ऐसे इसे बोलते हैं पेन होल्डर ग्रिप। देखो तो पेन होल्डर ग्रिप ये किस में होता है? देखो ये एक्चुअली होता है आपका ये टेबल टेनिस पे ऐसा होता है ना, उसी बोलते हैं टेबल मतलब कि पेन होल्डर ग्रिप। तो ये होता है आपका टेबल टेनिस में। तो 38 का आपको हो जाएगा सी नंबर, 38 का आपको हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दो, कल्याण का राज तरंगणी निम्न में से किस राज्य से संबंधित? देखो तो जो कल्याण थे, ठीक है, वो कल्याण कौन थे? ये थे आपके एक कश्मीरी पंडित। कौन से थे? आपके एक कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, और ये इनकी रचना राज तरंगणी में दिया क्या हुआ है? ये इसमें मतलब कि इसमें कश्मीर का इतिहास है। क्या है? कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये किस राज्य से संबंधित हो गई? ठीक है, तो आपको बता दोगे ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, डी नंबर, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अब देखो ये इसकी जो रचना हुई थी ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये मतलब की रचना किस लिए? कश्मीर का इतिहास इसमें है। तो ये कल्याण कौन थे? ये आपके कश्मीरी पंडित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो इसे तो सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है? ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच आप क्या करोगे? तो इसमें तो क्या लिखा हुआ है कि ये संख्या है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस ये संख्या इसका स्क्वायर। देखो तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो फार्मूला क्या होता है? एक बार इसका प्लस कर दो, एक बार इसका माइनस कर दो। ठीक है, देखो तो पहले इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से 0, यहाँ से आपका 9 0। ठीक है, यहाँ से 8 0, यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 10,
ठीक है 10, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया आपको जोड़ने पर के, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें माइनस कर दो, माइनस कर दोगे यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से आपको जाएगा 4, यहाँ से 4 करोगे, इसके बाद में यहाँ से कितना, यहाँ से देखो 13 और ये कितना 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 7, 7 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना बचा, यहाँ से भी 1 बचा, ठीक है। इसमें एक इसमें हासिल कर लोगे, कैरी कर लोगे, ठीक है। तो 11 और 11 ये यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है 4। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद में ये कितना, ये मतलब कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। ये अब देखो ये लास्ट से कितने थे, 3 थे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 थे। देखो तो 36.474, इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो तो ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा आकर के, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका 36, ठीक है 4.30, हाँ 364, 1 मिनट, ये 7 और आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 आएगा 0.4, तो ये आंसर देख लो आपको जिसमें भी हो। तो 3647.4 देखो ए नंबर पे है, ए नंबर पे, तो आपका 240 को जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। क्योंकि आंसर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41, देखो क्या दिया हुआ है, देखो फिर वही आ गया, तो बोल देखो, तो अब अभी आपने बता दिया, देखो क्या बोला है कि आकृति यक्ष के मोड़े हुए रूप को अधिक समान है, मतलब कि कौन उसके अधिक समान है। तो ये हमने तो बताया था अभी कि जो दूर दूर वाले अपोजिट, मतलब कि अपोजिट होंगे, तो ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। बचे कौन, ये दोनों, तो ये दोनों इसके अपोजिट होंगे। देखो ये दोनों पास नहीं आने चाहिए। देखो अब यहाँ पे देख लो कि जो ये है, ठीक है, इसके अपोजिट कौन, ये, तो ये दोनों पास यहाँ पे आ गए, तो ये कैंसिल। यहाँ पे देखो ये दोनों यहाँ पास में आ गए, कैंसिल। ये दोनों इसमें नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, तो यहाँ पे पास में आ गए, ये भी कैंसिल। तो आपका कौन आंसर बचा, केवल आर, ठीक है। तो केवल आर मतलब यहाँ पे सी पे, ये आपका 41 था, तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 41 का सी। अगला क्वेश्चन 42, तो 42 दो क्या बोल रहा है कि 210 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि 63 की स्पीड से मतलब कि चल रही है। इस सिग्नल पोस्ट पार करने में जो कितना टाइम लगेगी, देखो तो इसको टाइम चाहिए। तो टाइम ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पहले डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमको उसकी स्पीड मालूम होनी चाहिए। देखो डिस्टेंस कितनी है, देखो डिस्टेंस है 210, ठीक है। और ये क्या है, ये मीटर में है। ये इसकी स्पीड कितनी है, ये स्पीड है इसकी 63, ठीक है। वो भी कैसे, ये आपकी किलोमीटर प्रति आवर पे है, ठीक है। देखो तो यहाँ से कर लोगे 210 मतलब कि अपान 63 इंटू, तो किलोमीटर को मतलब कि मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या करोगे 5 इंटू 18, तो यहाँ से 18 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो इसको कैंसिल कर दो, इसको 5 से काट दो, 5 देखो 20, 5 दूनी 10, 42 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे क्या कैंसिल कर दो, 3 से कितना हो गया 2 1 21 हो गया। यहाँ से ये मतलब कि आपको 3 से काटोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितनी 12, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ गया आपका टाइम, आपका आ गया 12 सेकेंड, ठीक है। तो 12 सेकेंड देखो यहाँ पे ए नंबर पे है, ये आपका 12 सेकेंड, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस का परिणाम, ठीक है। हेपेटाइटिस का परिणाम, तो हेपेटाइटिस का परिणाम क्या होते हैं, ये होता है यकृत जो होता है उसमें आपकी सूजन अगर आपको हेपेटाइटिस की शिकायत हो गई तो उसमें यकृत में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हेपेटाइटिस, तो क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसमें, लीवर में, मतलब कि सूजन आ जाती है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 42 नंबर की लिखा है कि भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन, तो पहली महिला राष्ट्रपति तो ये बनी थी आपकी कौन सी, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा पाटिल बनी थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि ये मतलब कि कितने में बनी थी, मतलब कि किस ईयर पे, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि किस ईयर बनी थी, तो ये आपकी बनी थी 25 जुलाई 2017 को। कब, 25 जुलाई, याद रखोगे 25 जुलाई 2000, सॉरी 17 नहीं 2007 को, ठीक है। और ये कब तक रही थी, ये आपकी रही थी 25 जुलाई, ये ठीक है 25 जुलाई 2012 तक, 25 जुलाई 2012 तक, 5 साल, ठीक है, ये थी। अब देखो ये उमा भारती कौन है, तो आप याद रखोगे जो उमा भारती है ना, तो ये आपकी मतलब पूर्व मुख्यमंत्री है कहाँ की, एमपी के। तो सीएम है कहाँ की, मध्य प्रदेश की, सीएम है मतलब कि मध्य प्रदेश की।
ये भी कैसी, मतलब कि पूर्व, तो मतलब फार्मर। तो इंदिरा गांधी, तो ये क्या है आपकी, ये भी आपकी फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ का, इंडिया की, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और देखो यहाँ पे सरोजिनी नायडू लिखा हुआ है, देखो सरोजिनी नायडू और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इनको जानते हैं मतलब कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी, ठीक है, कैसा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनको जानते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और देखो ये, और ये साथ में ये गवर्नर रह चुकी हैं, ठीक, गवर्नर रह चुकी हैं कहाँ की, यूपी की, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रह चुकी हैं, ठीक है। और साथ में जो फर्स्ट वुमेन थी, वो जो मतलब कि जो फर्स्ट वुमेन थी जो मतलब कि राष्ट्रपति, वो प्रेसिडेंट बनी थी, तो फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी, प्रेसिडेंट कहाँ की, प्रेसिडेंट बनी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाली वो महिला थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो बट तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रतिभा पाटिल के बारे में, तो ये इसमें आंसर हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मणि ने मतलब कि कितने 1500 रुपये को 10% की वार्षिक दर से, ठीक है, 10% वार्षिक दर से ब्याज पर चढ़ाया, ठीक है, निवेश किया, ठीक है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक कर दिया जाए, ठीक है, ब्याज को अर्धवार्षिक कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बार लगेगा, मतलब कि 6 माह मतलब कि करके 2 बार लगेगा, ठीक है। तो इसकी तो जो दर बन जाएगी, तो दर कितनी बन जाएगी, तो 2 वर्ष के लिए जो दर बन जाएगी, तो उसको हम क्या करते हैं 2a/a² से, ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी, 5 दूनी 10 इंटू ये 2 5 25, ये 25 आ जाएगी, तो 10.25, तो इसका निकाल लो 1500 इंटू का 10.25 करके, तो यहाँ से अगर देखो ये 15 से कर लो तो 15×15 = 75, यहाँ पे 7 कैरी गया, ठीक है, 15 दूनी 30 37, ठीक है, इसके बाद में 15, ये इतना आ गया, तो 1515 कितना आ गया आपका, ये ठीक है, ये हो गया आपका, ये हाँ 15,375, तो 15,375 आ गया, ठीक है, 15,375, और ये साथ में ये कितना है आपका, ये 15,000, तो 15,000, तो ये 15,000, ये 15,375, ठीक है, ये आपका ठीक है, 15,000, तो ये है, तो ये आपका 15, ये देखो ये 15,000 है, ठीक है, 15,000 है ना, तो 15,000 है, तो इसमें 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक मिनट, हाँ, तो देखिए यहाँ पे इतना आएगा, ठीक है, ये 1537, दो 1537, तो 37, ये 15, ये 15.5, इसको ऐड करोगे 0.57, यहाँ दो 573,561, तो 16,53,7, तो 16,53,7, ये जीरो, ठीक है, जीरो, इसमें ए नंबर पे, तो इसका जो ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़की का परिचय देते हुए, ठीक है, एक लड़की का परिचय देते हुए राजेश ने कहा, ठीक है, लड़की का परिचय दे रहा राजेश बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, वह मेरे भाई, ठीक है, वह मेरे भाई, ठीक है, वह मेरे भाई के पिता मतलब कि भाई के पिता मतलब क्या, इसके भी पिता हुए, ठीक है, की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी क्या, इसकी भी बहन हुई, ठीक है, क्या इसकी मतलब एक प्रकार से क्या हुई, सिस्टर, या इसकी भी बहन हुई। तो अगला क्वेश्चन है कि 1966 में, ठीक है, प्रधानमंत्री, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ोगे 47 नंबर, कि 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला था। देखिए जब इनके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी तो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला था, तो ये थे आपके गुलजारी लाल नंदा, उनसे आपके गुलजारी लाल नंदा। ये कब से कब तक बने थे, ठीक है, तो आप याद रखोगे, तो ये बने थे 11 जनवरी, ठीक है, कब से 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 से आपकी ये 24 जनवरी 1966 तक, 24 जनवरी 1966 तक। इसके बाद कौन बनी थी, तो इसके बाद आपकी बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी इसके बाद, बनी थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। वो कब से कब तक बनी थी, वो आपकी बनी थी 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1966 से बनी थी आपके 24 मार्च 1970 तक, 1970 तक, ठीक है, 1970 तक, ठीक है। और सेकेंड टाइम पे इंदिरा गांधी बनी, फिर उसके बाद फिर जब इंदिरा गांधी को दोबारा कार्यकाल आया, ठीक है, मतलब दोबारा टेन्योर आया, तो वो कब से बनी थी, वो आपकी बनी थी 14 जनवरी 1980, ठीक है, 14 जनवरी 1900, याद रखना
14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर, कौन से 31 अक्टूबर 1984 तक बनी थी, 1984 तक, ठीक है। ये थे। अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो पहले आपके जो मतलब पीएम थे वो कौन थे, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये जो बनी थी आपके 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, ठीक है, 27 मई 1964 तक, 1964। अब दो सेकंड आपके सॉरी, तो सेकंड आपके जो मतलब कि पीएम बने थे, तो सेकंड पीएम आपके कौन बने थे, तो सेकंड पीएम थे आपके गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, जो कि अब बने 27 मई 1964, ठीक है, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, ठीक है, 9 जून 1964 तक, ठीक है, 9 जून 1964 तक। उसके बाद आपके बने थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री ये बने थे, ये कब से कब तक बने थे, तो लाल बहादुर से मतलब कि कब से कब तक रहे थे, ठीक है। ये थे आपके 9 जून, ठीक है, 9 जून को इन्होंने मतलब कि शपथ ग्रहण की थी, 9 जून 1964 को। और ये बने रहे थे कब तक, मतलब कि 21 जनवरी 1966 तक, 21 जनवरी 1966 तक। उसके बाद आपके वही आगे गुलजारी लाल नंदा, जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। फिर इंदिरा गांधी आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर आए थे आपके मोरारजी देसाई, कौन आए थे, मोरारजी देसाई, ठीक है, जो कि आपके रहे थे 24 मार्च, याद रखना है, 24 मार्च 1970 से 1970 से आपका 28 जुलाई 1989, ठीक है, 28 जुलाई 1989, 1989 मतलब कि 1989, 1989 से रहे थे। उसके बाद फिर आपके चरण सिंह आ गए थे, ये दो ऑप्शन सी, ठीक है। तो चरण सिंह कब तक रहे, तो ये आपके रहे थे 28 जुलाई 1989 से 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक, 1980 तक, ठीक है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई, इनका जो फिर उसके बाद कब से 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। उसके बाद फिर आपके राजीव गांधी बने थे, ठीक है। तो राजीव गांधी कब बने थे, ठीक है, तो राजीव गांधी जो बने थे, राजीव गांधी आपके बने थे 31 अक्टूबर 1984 से, 31 अक्टूबर 1984 से। इंदिरा गांधी बाद में, ठीक है, ये कब तक रहे, आपके रहे 2 दिसंबर 1989 तक, ठीक है, 2 दिसंबर 1989 तक रहे, ठीक है। उसके बाद फिर आए आपके विश्वनाथ आनंद, ठीक, कौन, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे, जो कि 2 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर, ठीक, 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, ठीक है, 10 नवंबर 1990 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपके भी मतलब कि 1900 मतलब कि 1990 तक रहे थे, ठीक है। और इसके बाद फिर जो अभी अगर मतलब कि पूरी अगर मैं लिस्ट कराना चाहूँ, ठीक है, तो उसके बाद और कई मतलब कि पीएम आए, ठीक है, दो जैसे अगर मैं कराऊँ कराऊँ दो तो 1900 आपके जो विश्वनाथ आनंद आनंद जी रहे, वो कब से कब तक रहे थे, तो 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 उसके बाद फिर आपके दो चंद्रशेखर भी आए, फिर पीवी नरसिम्हा राव आए, ठीक है, जो चंद्रशेखर रहे थे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, ठीक है। फिर पीवी नरसिम्हा राव रहे थे आपके 21 जून 1991 से 16 मई 1966 तक। भी अटल बिहारी वाजपेयी रहे, ठीक है, वो जो 16 मई 1966 से आपके वो रहे थे, ठीक है। वो 1 जनवरी 1996 तक भी, ठीक है। फिर एच डी देव गौड़ा आए, ठीक है, ये रहे थे 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1970 तक, ठीक है। उसके बाद आपके मनमोहन सिंह, जो कि 22 मई 2004 से 2014 तक रहे, ठीक है, मतलब कि 10 साल तक लगातार रहे। उसके फिर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, जो कि 2014 से अभी 2024 तक हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये थे मतलब कि आपके जो आपको याद होना चाहिए। बाकी इतना क्वेश्चन तो पूछा नहीं था, इतना क्वेश्चन तो सिर्फ इतना पूछा था कि आपकी मृत्यु के बाद मतलब कि उनके लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मतलब कि अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला था, ठीक है, तो वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 48, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 48, दो 48 में दो क्या लिखा हुआ है, तो दो संख्या इस प्रकार है कि उनके मध्य का अनुपात 4:7 है, ठीक है, और उनमें 4 बढ़ा दिया जाए। देखो तो लिख लो कि 4x में अगर हम 4 बढ़ा दें, ठीक है, और साथ में 7x में अगर हम 4 बढ़ा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है 3/5 हो जाता है, ठीक है। तो इनका देखो रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 20x प्लस का 20, साथ में ये 21x प्लस का आपका 12, ठीक है। इसमें देखो घटा दोगे कितना हो जाएगा x, इसमें घट जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 निकल के आ गया। अब देखो हमको चाहिए क्या, हमको सबसे बड़ी संख्या चाहिए ना, सबसे बड़ी संख्या तो होती है, हमको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 वाली, ठीक है। देखो तो इसमें दो कितना हो जाएगा ये 56, ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 60, जो कि एक मिनट। हाँ देखो, तो दो 4 ही नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो ये तो हमने बाद में ये क्वेश्चन ऐड करवाया है, ठीक है, वही इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा था, तो 56 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 256 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाद में जीएसटी कितने प्रकार का है। देखो तो बाद में जीएसटी जो है तो वो है प्रेजेंट टाइम में कितनी जीएसटी है, वो प्रेजेंट टाइम में आपकी 4 प्रकार की है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 4 प्रकार की है, लेकिन उसमें जो आंसर था वो था आपका 3 प्रकार का, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आपकी 4 प्रकार की, तो कौन सी, यस जी एस टी आपकी हो जाएगा यू जी एस टी, ठीक है, एंड आपकी हो जाएगी सी जी एस टी, एंड आपकी एक लास्ट आती है आई जी एस टी, ठीक है। देखो इसे जो एस जी एस टी को देखो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, यू जी एस टी आपकी जो यूटी गवर्नमेंट होती है, ठीक है वो, ठीक है, सी जी एस टी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरल करें, ठीक है, तो देखो इसे सरल करोगे कितना आएगा आंसर, वो देख लेते हैं कि ये दो इसमें मतलब कि पहले इसको देखो, तो पहले देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो तो इसमें कितना आएगा, वन, इसमें वन, वन वन, ठीक है, इसमें देखो -2 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो -2 0, ठीक है, तो 1 1 1, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9, ठीक है, 0.9 वो भी कैसा माइनस का, ठीक है, तो इतना आ गया 0.9 माइनस का इसमें ऐड हो जाएगा करके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दोगे तो 6.5 में 0.9 ऐड कर दोगे तो कितना आपका 14 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7.4, ये हो जाएगा 7.4, और उसके बाद में 7.4, ठीक है, तो भी देखो ये यहाँ पे देखो ये 7.4, साथ में 7.4, तो यहाँ पे कितना बचा केवल बोलो 0.2, ठीक है, वही 0.2 कैसा माइनस का, ठीक है, तो फिर आगे आ गया 8.7, इसमें आप घटा दोगे 0.2 तो ना ये हो जाएगा 5, तो 8.5, ठीक है, 8.5 देखो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो वो पढ़ते हैं। तो दो क्वेश्चन नंबर 51, ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सभी जानकारी को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें, ठीक है। क्या लिखा है, मित्रन की एक पुत्री है, ठीक है, मतलब कि मित्रन की एक पुत्री है और दो पुत्र हैं, ठीक है। उषा सभी में सबसे छोटी है, ठीक है, रघु सबसे मतलब कि रघु सभी में बड़ा है, ठीक है, और सुमन है, ठीक है। सुमन ने रोजा से विवाह किया, जो मतलब कि मोहन और उनकी पत्नी सुमति की सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है। मोहन ने अपने सबसे छोटी पुत्री का विवाह किया जो श्रीमती शर्मा और सबसे बड़े बेटे से मतलब कि सबसे बड़े बेटे से किया, ठीक है। मोहन की सबसे छोटी बेटी के दो बच्चे हैं, संदीप और संजना। मोहन के मतलब कि मोहन के दो बच्चे हैं, रोशन एंड रोजा, मतलब कि रोजा क्या है, रोजा से छोटा और भास्कर से बड़ा है, ठीक है। वो कौन, ये आपका रोशन, ठीक है। भास्कर दोनों ही सीता से मतलब बड़े हैं, ठीक है। रोशन और राजू सुमन और रोजा के पुत्र हैं, ठीक है। और लीला संधि की पुत्री है। तो संजना और रोजा कैसे संबंध, देखो तो संजना क्या है, देखो संजना आपकी, तो संजना ये है ना, संजना मतलब कि किसके, ये संजना देखो ये मतलब कि छोटी बेटी के दो बच्चे हैं, कौन, संजना, ठीक है, संजना। और रोजा कौन है, रोजा मतलब कि है जिन्होंने मतलब कि ये शादी किया किससे, ये देखो ये मतलब कि सुमन से, ठीक है, सुमन से शादी किया। तो होती है क्या, ये मतलब कि ये संजना कौन है, संजना एक प्रकार से मतलब उसकी बड़ी बहन की बेटी है, ठीक है, बड़ी बहन की बेटी। तो बड़ी बहन की बेटी क्या होती है, एक प्रकार से भांजी होती है ना, भांजी, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, भांजी। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूपीएससी, ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। दो
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, देखो तो ये आपको करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन पूछ लिया, देखो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ये देखो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर इसे याद रखना है कि यूपीएससी के प्रेजेंट टाइम में आपके चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है आपके मनोज सोनी। कौन है, मनोज सोनी, ठीक है, याद रखना मनोज सोनी प्रेजेंट टाइम के आपके चेयरमैन है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है, ये याद रखना। और देखो अगला क्वेश्चन आपका, यदि यक्स के 20% का, ठीक है, किसका, तो यक्स का 20%, तो 20% मतलब क्या होता है, मतलब 1/5, ठीक है। यक्स 1/5 का मतलब कि 10%, मतलब 1/10 बराबर है किसके, 5 के। देखो ये क्या हो गया, ये मतलब कि 1/20% मतलब 1/5, ठीक है। तो ये 50, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा आपका 250। 250, देखो आंसर कौन सा आ रहा है, डी नंबर, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि अनुसूचित जनजातियों एनसीएसटी ये अनुसूचित जातियों एनसीएसटी का लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित हुआ। देखो तो ये आपको गठित हुआ था मार्च 2004 में। कब गठित हुआ था, मार्च 2004 में। अगर इस पूछा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे कुंवर सिंह। इसके अध्यक्ष थे आपके कुंवर सिंह, और इसके जो हाँ इनके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने जो पदभार संभाला था, ये संभाला था आपका 15 मार्च 2004 से, 15 मार्च 2004 से। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके तापिर गाँव। कौन थे, तापिर गाँव इसके उपाध्यक्ष थे, और इन्होंने पदभार संभाला था 3 मार्च 2004 से, ठीक है। उन्होंने पदभार मतलब संभाला था। तो अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घड़ी और कैलकुलेटर के समान मूल्य पर बेचता है, तो उससे 15% का लाभ, और जबकि कैलकुलेटर पर 15% का, घड़ी पर 15% लाभ हो रहा है, और उससे और कैलकुलेटर पर 15% की हानि हो रही है। देखो तो उससे क्या हुआ, लाभ हुआ क्या हानि हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि माइनस का XY/100, ठीक है, XY/100, जब मतलब कि जब सामान को बेच रहे हो और सामान की लाभ हो, सामान का हानि हो, तो उसमें होता है माइनस का XY/100। तो 15 × 15 तो हो जाएगा 225, 225/100 कितना हो जाएगा 2.25। तो इसमें माइनस मतलब कि लॉस हुआ, तो लॉस देख लो, तो 2.25 की लॉस हुई, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके 56, देखो 56 क्या दिया हुआ है कि देखो वही क्वेश्चन है कि अरुण और चंदू फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, ठीक है, हॉकी खेलते हैं, ठीक है। और दीपन और दिनेश बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं। चंदू और दीपन क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अरुण और दिनेश हॉकी बैडमिंटन खेलते हैं। तो निम्न में से कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, देखो तो कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो एक बार से तो देखो इसमें 2 बार फिर करना पड़ेगा। अब 2 का लेते हैं। देखो क्या है कि अरुण है, ठीक है, जो अरुण है और जो चंदू है, ठीक है, अरुण है चंदू वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये अरुण और चंदू ये क्या मतलब ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिख लो फुटबॉल हो गया। अब यहाँ पे हॉकी हो गया, ठीक है। तो फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो ये मतलब कि फुटबॉल कौन खेलता है, अरुण भी खेलता है और चंदू भी खेलता है। और हॉकी कौन खेलता है, मतलब कि चंदू भी खेलता है और अरुण भी खेलता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे देखो बैडमिंटन, तो यहाँ पे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तो ये देखो दो बैडमिंटन दीपन भी खेल रहा है, दीपन एंड दिनेश, ठीक है। दिनेश भी खेलता है, ये दीपन भी खेलता है, ये दिनेश भी खेलता है, ठीक है। साथ में देखो बैट में खेलता है। और दो चंदू और दीपन क्या कर रहे हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेल। दो चंदू यहाँ पे क्रिकेट ही यहाँ दो, तो क्रिकेट यहाँ पे ये है ना, क्रिकेट दो, तो चंदू ये दीपन, तो दीपन यहाँ पे देखो 2 बार आ गया, देखो दीपन यहाँ पे 2 बार आ गया, इसको स्किप कर दो, ठीक है। ये ठीक है, ये दीपन। साथ में देखो क्या करते हैं यहाँ पे दो अभी चंदू क्रिकेट एंड फुटबॉल ये, तो यहाँ भी दो चंदू आएगा, यहाँ भी दीपन आएगा, ठीक है। तो चंदू 2 बार आ गए, इसको स्किप कर दो। साथ में देखो अरुण और दिनेश, ठीक है, अरुण और दिनेश क्या करते हैं, हॉकी। तो ये हॉकी पे, तो यहाँ पे देखो अरुण आएगा, तो ये पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसको स्किप कर दो। साथ में दिनेश, तो दिनेश भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। और हॉकी और एंड बैडमिंटन कहाँ पे, बैडमिंटन ये, यहाँ भी अरुण आएगा, यहाँ भी हॉकी एंड बैडमिंटन, ठीक है ना, हाँ बैडमिंटन, तो यहाँ भी आपका दिनेश आएगा। अब देखो ये देख लो कि क्रिकेट पे कौन नहीं है। देखो क्रिकेट पे देखो आपका तो निम्न में से क्रिकेट कौन निकल रहा है, देखो तो यहाँ पे क्या, दो चंदू है, ये यहाँ पे ये दीपन है, यहाँ पे ये आपका ये दीपन है, और साथ में दो दीपन है, ये दिनेश भी है, ठीक है। चंदू है, ये दीपन हो गया, दिनेश हो गया, ठीक है, दीपन हो गया, दिनेश हो गया, और दीपन में चंदू, ठीक है। ये बचा कौन, अरुण, तो अरुण नहीं ना यहाँ क्रिकेट पे, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो
देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाँ, तो 35 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। देखो 35 जो छात्र हैं इनका औसत कितना 15 वर्ष है। देखो तो इनका योग कितना होगा, तो 15 पन्ना 75, 7 कैरी गया, ठीक है, 15 3 45, ठीक है, 45 45 इंटू कितना गया था कैरी, ये 15 75, 45 इंटू 7, ये कितना हो गया 52, ठीक है, 552 हो गया। तो उसके बाद में अगर शिक्षक शामिल हो जाए तो कितने हो गए 36 हो गए। तो उनका योग कितना मतलब कि बढ़कर क्या हो जाता है कि एक मतलब कि 16 हो जाएगा, एक वर्ष बढ़ जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर लो, तो 16 बजाएंगे 80, ठीक है, 16 80 कैरी गए 8, ठीक है, और 16 तियाँ मतलब कि कितना 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, देखो इसको योग कर लो, कितना इसमें 16 हो गया, ठीक है, और ये कितना 560, तो 560 हमको घटाना है, किसमें 560 घटाना है 525 से, तो 525 घटाओगे इसमें कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 5, ठीक है, कितना 35, नहीं 35 वर्ष नहीं, गलत हो गया कुछ, समथिंग इज मिसिंग। तो 16 पचाई 80, 80 8 कैरी गया, तो 16 3 48, देखो 48 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो गया 16 80 लेक 56, ठीक है, तो 560 होता है, ठीक है, 560 अगर हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये दो 15 3 15 75, 15 पना 75, यहाँ पे 2 7 कैरी गया, 5 लगाया, वो 5 देखिए 15, 15 3 45, 45 इधर, 7 5 12, हासिल 1 525, 525 और 560, ठीक है, 560 एंड 525, यहाँ से मिस, ये यहाँ पे हो गया आपका 35 वर्ष, ये तो आ रहा है आंसर, 35 वर्ष आंसर आ रहा है, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या। देखो 35 छात्रों का औसत आपका 15 वर्ष है, ठीक है, तो 15 का इसमें गुणा कर दो, तो 15 पन्ना 75, ठीक है, 5 कैरी गया 7, ठीक है, 15 3 45, 45 और हो गया आपका कितना 45 52, ठीक है, ये हो गया 52, मतलब कि 552, 552 हो गया, 2 36 हो गए, और इसमें साथ में एक वर्ष बढ़ जाएगा 16। अरे यार 16 का 96 होता है ना, ठीक है, हम ये तो 35 करे थे ना यहाँ पे, इसीलिए गलत कर रहे थे, 35 36 होगा ना, ये भी तो बढ़ जाएगा, 36 लोग हो जाएंगे ना, तो 35 लिखे तभी गलत हो रहा है। तो 96 9, इसमें होगा 16 3 48, ठीक है, 16 3 48, इसको देखो ऐड कर लोगे, यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है, साथ में ये 556, तो 556 में घटा दोगे आपके 525, 525 कितना हो जाएगा 1 5 51, तो 51 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 51 वर्ष। मैं वहाँ पे देखो 35 किया था, ये यहाँ पे देखो, ये मिस्टेक हो रही थी, ये 35 नहीं होगा यहाँ पे, ये भी देखो 35 लोग ये हैं पहले से टीचर शामिल, तो 35 प्लस 1 नहीं हो गया, ये 36 ये भी तो हो जाएगा ना, ये देखो जब 36 किया यहाँ पे तो ये सही हो गया, ठीक है, देखो आगे देखो बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनु अभी एंड सुबी का औसत औसत एज कितनी देखो आपकी अनु प्लस आपका अभी प्लस आपका सुबी, इनका औसत एज कितना है आपका 45 kg, 45, देखो इनका योग कितना हो जाएगा 15 45 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है, तो 53 15 हासिल 1 और 12 और 1 13, 135, ठीक है, 135 हो जाएगा। अब देखो साथ में क्या दिया हुआ है कि अनु और अभी का औसत 40 है, अनु एंड अभी का औसत कितना है 40 है, तो 40 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है, तो हमने इनको 80 मान लिया। साथ में क्या अनु और सुबी, अनु एंड सुबी का योग कितना है 43 मतलब केजी है औसत, तो इनका दूना कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 6 ये 8 86। तो हमको क्या चाहिए, हमको अभी का हमको वेट मतलब कि पता करना है, अभी का वेट करना अभी, तो हमको चाहिए अभी मतलब कि अभी ये चाहिए हमको, ठीक अभी, तो अभी दो का अभी की वेट हमको चाहिए दो, तो हम क्या करेंगे, हमको अन्य इसमें देखो अन्य और सुबी के वेट वेट माइनस कर दो, देखो तो 136 में कितना 86 मतलब माइनस कर दोगे, तो इसमें कितना हो जाएगा 15 में 6 इसमें 9 के साथ में इसमें 12 49, ठीक है, नहीं कुछ मिस हो गया।
दोबारा से करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि एवरेज वेट, ठीक है। एवरेज वेट क्या है इसमें, तो अनु, अभी और सुबी का एवरेज वेट क्या 45 है। देखो तो आपका अनु अनु एंड अभी, आपका अभी प्लस सुबी का वेट कितना है, आपका 45 है। ये 45 है। साथ में क्या अनु का और अभी कितना है आपका 40 है, ठीक है। और इसमें साथ में और अभी अभी इसमें भी है, अभी एंड सुबी का वेट कितना 43 है। हाँ देखो आप समझ आ गया। तो 43 है, तो इसमें दो तीन का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दो 120 और साथ में 15, ठीक है। तो हो जाएगा 5 15 अस्सी, 1 एंड 12 1 13 135 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80, ठीक है। इसमें 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 86। देखो तो अभी यहाँ पे भी है और अभी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमको देखो हमें चाहिए, देखो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से हम यहाँ पे अभी हमको चाहिए, ठीक है। अभी हमको निकालना भी है। तो हम अगर यहाँ से अभी एंड अनु और अभी को निकाल दें, ठीक है। अनु और अभी यहाँ से माइनस कर दें। देखो तो 135 में अगर 80 करा दें तो 5 हो गया यहाँ पे, ये 80, ठीक है। 13 ये कितना 75, ठीक है। 75 हो गया, ठीक है। अब देखो 75 हो गया और साथ में देखो 1 मिनट, ये अभी एंड अनु का ये कर देंगे 80, 15 80 ले 12 13 135, 5 हो गया। ये 13 है, तो यहाँ पे देखो 5 हो गया, 55 आएगा, ठीक है। 55 हो गया, तो 55 और ये 55 इसमें 86 घटा देंगे अगर हम, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से निकल के आएगा आपका 1, यहाँ से निकल के आएगा 3, 31 वर्ष आ जाएगी एज, ठीक है। 31 वर्ष ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अभी की 31 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है कि 1287 को मतलब कि सिंप्लीफाई करना है किससे, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब कि 13 से। तो इसको ऐसे सिंपली चेंज कर लो, ये चेंज करोगे यहाँ पे कितना नीचे आ जाएगा आपका 11, ये आ जाएगा 13, ठीक है। देखो तो इसको पहले 11 से डिवाइड कर लो, एक बार जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 18, ये फिर एक बार जाएगा 7 बच जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है। 13 13 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 9 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो फाइंड द वैल्यू आप वही, दो फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो आपको वैल्यू ढूंढनी है, नहीं तो देखो ये तो क्वेश्चन हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है आपका, ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 120 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का, दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल, तो अब हमने मान लिया दो संख्या एक्स वाई हैं तो उनका गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का गुणनफल, ठीक है। तो उनके वर्गों का तो उनका पहले का हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरे को वाई स्क्वायर, उनके वर्गों का योगफल कितना है आपका 289 है। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए योग, तो हमको उनका निकालना है एक्स वाई, ठीक है। हमको ये निकालना है। तो ये दो सूत्र क्या होता है, एक्स वाई प्लस का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। देखो यहाँ पे तो इसका मान दिया रखा है कितना 289, ठीक है। साथ में देखो 2 इंटू ये 120 ये हो गया, ठीक है। 240 हो गया, तो 289 प्लस 240 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नहीं यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 4 12 हासिल 1, ये 4 4 1 5 529 किसका स्क्वायर होता है, ये 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्क्वायर, तो खुद ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आगे निकल के आएगी 12 23, ठीक है। ये एक्स वाई हमको चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 23 आ गई, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें आपका जो मतलब कि RPF कांस्टेबल पेपर था तो मैंने पूरे 60 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, ताकि जो आगे मैं पेपर कराता रहूँगा। ठीक है, मैं अपने चैनल पे सभी पेपर कराता रहता हूँ, CDS के हों या CGL के हो या MTS के हों, किसी भी एग्जाम के पेपर हो मैं पेपर करा देता हूँ। ठीक है, और बेटा अच्छे से अच्छी क्लास के लिए मतलब कि जुड़े रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।